कोई भी कैमरा ऑन नहीं करेगा क्या? ये सब सो रहे हैं। बताओ बताओ। तुम लोगों को नींद ज्यादा प्यारी है क्या? भाई मुझे भी नींद प्यारी है, लेकिन अपनी सक्सेस से ज्यादा नींद प्यारी नहीं है। मुझे बताया कि अगर अभी सो जाऊंगी ना तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मीटिंग में क्यों नहीं हो तुम? तो टॉपिक याद है ना? डे 1 का फॉलो। अब एक बार मुझे बताओ कि किस किस को क्या क्या डाउट्स हैं। कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आती है फॉलो अप में, ये नहीं होता वो नहीं होता, ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है। चैट बॉक्स में बता दो ताकि मुझे पता लग जाए तुम में से कितने लोग फॉलो अप करते हो और कितने लोग मिस आउट कर देते हो फॉलो अप। अब देखो यार, एक चीज मैं बताती हूँ। फॉलो अप का ना टाइमली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम फॉलो अप की बात करते हैं ना तो फॉलो अप से याद आता है कि यार बात करनी है सिर्फ, लेकिन उस बात का टाइमली होना जरूरी है। क्यों? वो सुना है तुम लोगों ने, जब लोहा गर्म होता हथौड़ा मारोगे तभी काम होता है। सुना है सबने? ऐसा तो नहीं है जो किसी ने नहीं सुना। वही चीज हर चीज किसी के साथ रहती है। लोअर गर्म कब होता है? जब वो पर्सन सेशन देख रहा होता है तुषार सर का, है ना? एंड वो पर्सन सेशन देख रहा होता है, तभी हमें उसे बताना चाहिए, उसकी तुरंत बाद हमें उससे बात करनी चाहिए, या फिर जो टाइम हमने डिसाइड किया है उसकी थोड़ा आगे पीछे भी बात करनी चाहिए, है ना? क्या डाउट्स हैं रिप्पा के? ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए फॉलोअप की? एग्जैक्टली क्या क्या बोलना पड़ता है? ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है रूही। देखो, ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि 10 to 12 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स इज द ड्यूरेशन जो तुम्हें अपने फॉलोअप की रखनी चाहिए। क्योंकि तुम लोग अभी नहीं है, सो मतलब तुम लोग अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं अगर किसी पर्सन से बात कर रही हूँ और मेरी उससे 8 मिनट भी बात हुई है तो भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी पर्सन का फॉलोअप कर रहे हो ना, तो कम से कम नहीं तो 10 मिनट तुम्हारी उससे बात होनी चाहिए। मिनिमम 10 मिनट्स। अगर तुम्हारी 10 मिनट बात नहीं हुई है तो दिक्कत है भाई। क्योंकि अगर तुम 10-15 मिनट बात करोगे तब जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है। एंड ट्रस्ट बिल्ड करने का तो चलो मैं बता दूंगी प्रोसेस कैसे होता है। देखो, कुछ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है? जो हमें फॉलोअप में ना ध्यान रखने होते हैं कि ये पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहला रख दो, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। मतलब देखो, मैं तुम्हें ना अभी थोड़ा बहुत चीजें समझा देती हूँ कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये क्यों करना जरूरी है। उसके बाद एक बार स्ट्रक्चर बता दूंगी कि कैसे बात करते हैं हम डे 1 के फॉलोअप में। ठीक है, और तुम्हारा डे 1 का फॉलोअप हो जाएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है। सबसे पहले क्या है? रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? नीड आइडेंटिफिकेशन। तीसरा पॉइंट क्या है फिर? प्री इम्यून द प्रोस्पेक्ट। चौथा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पांचवा पॉइंट क्या है? विजन ट्रांसफर। एक छठा पॉइंट लिखो इसमें। 5 पॉइंट लिख लेना सबने। इसमें अब तुम छठा पॉइंट लिखो, एडिफिकेशन। एक सातवां पॉइंट लिखो, दैट इज क्लैरिटी एंड नॉलेज। क्लैरिटी एंड नॉलेज। अब हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। मेन चीज क्या है, गुनगुन तुम इतना लेट क्यों आई हो? मैंने इंपॉर्टेंट चीज तो बता दी, 8-9 पॉइंट मैंने लिखवा दिए।
जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे। चलो मैं एक बार ना और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, और गुनगुन तुम नोट डाउन कर लेना कि फॉलोअप में इन सब पॉइंट्स का होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले है रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नीड आइडेंटिफिकेशन। तीसरा पॉइंट है प्री म्यून द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। चौथा पॉइंट है विजन ट्रांसफर, नहीं, चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पांचवा पॉइंट है विजन ट्रांसफर। फिर छठा पॉइंट है एडिफिकेशन एंड सातवां पॉइंट है क्लैरिटी इन नॉलेज, है ना। तो ये 7 पॉइंट होते हैं जो हमारे फॉलोअप का बेस बनते हैं, हमारे फॉलोअप का कोर बनते हैं। कोई इंसान पूछता है ना कि भाई फॉलोअप में बात क्या करें, मैम 10 मिनट, अब ऐसे तो 10 मिनट नहीं पता लगेंगे, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से बोल दो कि भाई 10 मिनट बात करनी है, तो फिर पता लग जाता है यार 10 मिनट कितना लंबा टाइम होता है, और 10 मिनट बात करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी से, है ना। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स का पता करना है, हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स करने हैं जिनके रिगार्डिंग, जिनके अकॉर्डिंग हम उससे बात कर सके, ठीक है। अब वो पॉइंट्स क्या है? कुछ पॉइंट देखो हो सकते हैं प्रोस्पेक्ट की लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ पॉइंट सेशन से रिलेटेड होंगे, कुछ पॉइंट तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड होंगे, कुछ पॉइंट तुम्हारी जर्नी से रिलेटेड होंगे, कि जब तुमने काम स्टार्ट किया था, तुमने सेशन देखा था, तो तुमने क्या फील किया था, है ना। अभी वो पर्सन काम स्टार्ट कर रहा है, वो सेशन देख रहा है, तो वो क्या फील कर रहा है ना। अच्छा, अब आते हैं हम मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना, कि भाई स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देखो, अगर मैं प्री फॉलोअप की बात करूं, सबको पता है ना कि एक फॉलोअप से पहले प्री फॉलोअप होता है, मतलब सेशन से पहले प्री फॉलोअप होता है ना। अब प्री फॉलोअप का राइट टाइम क्या होता है? प्री फॉलोअप का राइट टाइम कुछ भी नहीं होता है, बट डिपेंड करता है तुम्हारे पास लोग कितने हैं। अगर तुम्हारे पास 10 लोग हैं, तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगी कि तुम 5:30 बजे सबसे एक बार बात कर लो, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रोस्पेक्ट की इनरोलमेंट करा ली है 1-2 दिन पहले, फिर हम उससे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं, उससे कुछ भी कनेक्शन नहीं हो पाता हमारा, और हम उससे जिस दिन कनेक्ट करते हैं ना, तो उस दिन क्या होता है कि वो पर्सन हमसे बात करता है, लेकिन वो सेशन देखने के लिए रेडी नहीं होता, वो भूल जाता है, बिजी हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ना कनेक्शन रखा करो। अगर मान लो आज फ्री डे है, तुम्हारी कोई इनरोलमेंट आई है जो डाउट सेशन वाले दिन आई है, ठीक है, और आज फ्री डे है और कल डे 1 है, तो ऐसा नहीं है कि आज उससे कोई भी बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि उससे बात करो, ज्यादा नहीं, कॉल कर लो, नॉर्मली 5-7 मिनट बात कर लो, उसके फ्यूचर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लो, कौन सी डिग्री कर रहे हो उसके ऊपर बात कर लो, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस डिस्कस कर लो, ऐसे करके तुम बात कर लो, ठीक है। चलो ये हम क्या बात कर सकते हैं, क्यों बात कर सकते हैं, ये मैं तुम्हें किसी और मीटिंग में समझाऊंगी, ये कल समझा दूंगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डे 1 के प्री फॉलोअप के ऊपर, ठीक है। मान लो आज डे 1 है, तो मैं आज अपने सब प्रोस्पेक्ट को 5:30 तक कॉल करके बता दूंगी कि उनका सेशन है 7 बजे, ठीक है। एंड प्री फॉलोअप में जिन चीजों का ध्यान रखना होता है ना, दैट इज एडिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना होता है, एडिफिकेशन, हाइप, और उस सेशन में उन्हें क्या चीज सिखाया जाएगा, और क्यूरियोसिटी बनानी होती है। जितना ज्यादा तुम उस प्रोस्पेक्ट के अंदर एक्साइटमेंट फुलफिल कर दोगे ना उस सेशन के लिए, उतने ज्यादा चांसेस है कि वो पर्सन उस सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करेगा। और जितना ज्यादा वो पर्सन आपका सेशन जो है तुषार सर का कैमरा ऑन करके देखेगा, तीनों सेशंस फनल की बहुत अच्छे से सीरियस होकर अटेंड करेगा, एक एक बात सुनेगा, लिखेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ अपना काम भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप सारी चीजें अच्छे से कर रहे हो, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं स्टार्ट कर रहा है, तो कोई छोटी चीज लैग कर रही है, एंड वो लैग ये रीजन है कि आपके प्रोस्पेक्ट आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहे, बट कहीं और स्टार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो प्री फॉलोअप में सुन लिया सबने क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? एक्साइटमेंट, हाइप, टाइम की कब से कब तक सेशन रहने वाला है, होस्ट कौन सेशन लेने वाला है, ठीक है, सेशन में आपको क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। अब जब मैं डे 1 का फॉलोअप लेती हूँ ना, प्री फॉलोअप लेती हूँ, तो मैं 3 चीजों का ध्यान रखती हूँ, ठीक है, 3 चीजों का। एंड 3 चीजें क्या है? कि सबसे पहले जब मैं उस पर्सन से बात करूँ, तो मैं डायरेक्टली सेशन की बात ना करूँ कभी भी, ठीक है। अगर मैं पर्सन से बात कर रही हूँ, तो मेरा सबसे पहले एक वो होता है कि मैं सबसे पहले पूछूं कि भाई तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे थे अभी, तुम्हारा दिन कैसा रहा अभी तक का, तुम कॉलेज गए थे। ऐसे नॉर्मल 2-3 मिनट की कन्वर्सेशन, या 2-3 मिनट की भी नहीं, 30 सेकंड की। जैसे मान लो सबीना है, तो मैं सबीना को कॉल करूंगी, मैं पूछूंगी कि हाय सबीना कैसे हो, तो सबीना बोलेगी बहुत अच्छी हूँ मैं।
बोलूंगी चलो यार बहुत अच्छी बात है, और बताओ क्या कर रहे थे, कैसा चल रहा है आपका दिन, कॉलेज गए थे आज? तो सबीना बोलेगी कि हाँ मैं कॉलेज गई थी या नहीं गई थी, तो मैं बोलूंगी क्या क्या पढ़ा आपने कॉलेज में। ऐसे करके मैंने 30 to 35 सेकेंड्स की कन्वर्सेशन क्राफ्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने सबीना को बता दिया कि अच्छा सबीना याद है ना, फिर आज आपका सेशन है 7 to 8, भूले तो नहीं थे? सबीना बोलेगी नहीं नहीं मैम याद है। तो मैं उससे बोल दूंगी चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो जूम ऐप पर सेशन रहेगा, ठीक है, तो जूम ऐप डाउनलोड कर लेना अगर डाउनलोडेड नहीं है तो। 7 to 8 सेशन रहेगा, तो रेडी रहना, ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं बिजी हो जाओगे आप, दोस्तों के साथ चले जाओगे, घर पे गेस्ट वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों का यही हो जाता है। लोग सीरियस आजकल बहुत कम है अपनी लाइफ में, तो आप तो सीरियस हो ना। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैम सीरियस हूँ, मैं सेशन अटेंड कर लूंगा, ठीक है। फिर मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, देखो मैं सेशन का लिंक अभी भेज देती हूँ, 1-2 मिनट पहले ही सेशन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सेशन जूम पर रहेगा, तो जल्दी फुलफिल हो जाता है, आपकी आप ही की तरह सेशन में और 1000 लोग भी होने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन में बहुत सारे लोग होंगे, फुलफिल बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो 1-2 मिनट पहले ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में तो आप मुझे बता देना, ठीक है। एंड देखो यार सभी ना, आज का सेशन ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आज के होस्ट है ना वो है तुषार गौर सर। अब देखो, तुम्हें नहीं, मतलब तुम्हें नहीं पता होगा, बट तुषार सर ना एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होस्ट है। एंड वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जितनी चीज समझाएंगे ना वो सब एक बार में समझ आ जाती है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुम्हें रिपीट करनी पड़े, है ना। एंड वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ चीजें समझाते हैं, तुम देखना, तुम सेशन देखोगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, ठीक है। बट सेशन अटेंड करते हो ना सभी ना, तुम्हें दो चीजें को लेके बैठना है, गेस कर सकते हो क्या? तो कुछ लोग गेस कर लेते हैं डायरी पेन, कुछ लोग नहीं गेस कर पाते, तो जो लोग नहीं गेस कर पाते मैं बोल देती हूँ कि डायरी और पेन। तो थोड़ा सा ना वहाँ पे सरकास्टिक ऐड हो जाता है, फन ऐड हो जाता है, कि चलो डायरी पेन तुम वैसे भी लेके बैठते हैं, बट मैम ने बता दिया। तुम बोलती हो चलो ठीक है डायरी और पेन लेके बैठना, मेजर मेजर चीजों के ना नोट्स बना लेना, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, क्या क्या चीज बता रहे हैं सर। एंड एक साइड में ना अपने डाउट्स भी लिख के रखना, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना हम सेशन के बाद एक कॉल पर कनेक्ट कर लेंगे ना, आपके डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे सेशन के बाद अगर मैं आपको 8:30 या 9 PM तक कॉल करूँ तो चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बोलते हैं नहीं नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना कॉल, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, सेशन कॉल कंप्लीट करके आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, कि ताकि मुझे पता लग जाए आपका सेशन हो गया कंप्लीट, फिर मैं आपको कॉल कर लूँ, ठीक है। एंड फिर चलो कनेक्ट करते हैं सेशन के बाद। बाकी ऑल द बेस्ट, बढ़िया सेशन अटेंड करो, कैमरा ऑन करके बैठना, एंड नोट्स बना लेना और मुझे शेयर भी कर देना बाद में, और ज्वाइन करके मुझे शेयर कर देना स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके सबीना, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बस इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि जो मैं लिंक भेजूंगी उसके साथ ही तुषार सर की प्रोफाइल भी है, वो भी आप गो थ्रू कर लेना, वरना ये पॉइंट अगर हम नहीं भी ऐड करते ना तो भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि तुषार सर अपने बारे में सेशन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताते हैं और वो अपनी प्रोफाइल भी दिखाते हैं, तो प्रॉस्पेक्ट उनकी प्रोफाइल तो चेकआउट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है प्री फॉलो। फिर कुछ नहीं करना, उसे टाइमली लिंक भेज देना है 6:30 बजे तक, ठीक है। अब लिंक भेज दिया, उसके बाद फिर उसे भेज दिया, मतलब कि उससे स्क्रीनशॉट आ गया, फिर उसका स्क्रीनशॉट एक बार देख लिया बस। अब ये नहीं है स्क्रीनशॉट देख लिया तो उसमें ही बात करे जा रहे हो सेशन के बीच में कि हाँ चलो ठीक है ज्वाइन कर लिया, सेशन नहीं किया। उसने तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसके बाद तुम्हें उससे पूरी सेशन बात नहीं करनी है। कभी कभी लोग क्या गलती कर देते हैं कि सेशन के बीच में ही उसके डाउट्स आने लग जाते हैं और डाउट्स क्लियर करने लग जाते हैं, कि मैम कोर्सेज क्या होता है, मेरे को ये तो समझ में ही नहीं आया, ये तो समझ में नहीं आया। अगर मेरा कोई प्रॉस्पेक्ट ऐसे पूछ रहा होता है ना तो मैं ऐसे वॉइस नोट डाल देती हूँ कि देखो जितने भी अभी आपको डाउट्स आ रहे हैं ना, अभी हो सकता है आप सेशन पहली बार देख रहे हो तो काफी सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना आप एक बार नोटबुक पे एक जगह नोट डाउन कर लो, फिर ना अभी सेशन अटेंड करो। अगर अभी आप सेशन नहीं अटेंड करोगे तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला, है ना। तो अभी सेशन देख लो, जितने डाउट्स हैं हम सेशन के बाद डिस्कस कर लेंगे, आप टेंशन मत लो बस, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे फ्री फॉलो अप लूंगी, फुलफिल ऑफ एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, तो क्या लगता है भाई पर्सन सेशन टाइमली ज्वाइन नहीं करेगा? करेगा। और कोई मुझसे रिकॉर्डिंग मांगता है ना, मैं मना कर देती हूँ। तुम लोगों को क्या बोलते हैं प्रॉस्पर, एक बार बोलते हैं हम 7 to 6 PM लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे मैम, कहीं जाना है, दोस्त का बर्थडे है, ये है वो है, तुम बोलते तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी, आप टेंशन मत लो। क्यों टेंशन नहीं ले भाई? उसका राज थोड़ा चल रहा है जो रिकॉर्डिंग देखेगा। जब लाइव सेशन चला रहे हो तो लाइव दिखाओ ना। लाइव में उसे क्या बोल के दिखा सकते हो? तुम बोल सकते हो कि अरे फिर तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आप अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि देखो यार ये जो सेशन होते हैं ना ये लाइव ही कंडक्ट किए जाते हैं। एंड इसके बाद ना मुझे पता नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी,
आप मुझे बताओ कि आपका प्लान थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्या? लाइक आप थोड़ा पहले चल जाओ या बाद में चल जाओ, क्योंकि सेशन 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद चल जाना अगर पॉसिबल ना हो, अगर बहुत दिक्कत ना हो तो कोई, है ना? अगर वो प्रॉपर बोलता है कि हाँ चलो मैम ठीक है कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, और अगर वो बोलता है कि नहीं मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं मेरा जाना, तो मैं बोलती हूँ कि चलो एक काम करो, आप अपना चले जाओ, ठीक है? मैं आपके लिए ना अभी रिक्वेस्ट कर देती हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट एक चीज होगी कि जो हम टाइम फ्रेम आपको देंगे आपको उसी टाइम फ्रेम में रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो जो रिकॉर्डिंग में अगर आपको मान लो प्रोवाइड भी कराती हो तो आप कभी भी देख सकते हो या कल पूरे दिन में देख सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग आज रात में कंप्लीट करनी होगी, कर लोगे ना आप? मान लो भी जा रहे हो बर्थडे पार्टी में और 8 बजे तक आ जाओगे तो आज ही रात में देख लोगे ना रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज रात में देख लोगे तो मैं आपसे कॉल पे कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर कर दूंगी। एंड आप अभी जाओ बढ़िया से बर्थडे पार्टी वगैरह एंजॉय करो जो भी है, या एग्जाम या कहीं और जा रहे हो तो एंजॉय करो, फिर आकर के मुझे टेक्स्ट डाल देना, मैं कॉल कर, ठीक है? ऐसे करके डील कर लिया उस सिचुएशन को, है ना? अब उसके बाद क्या आता है? आता है हमारा डे 1 का फॉलो अप, ठीक है? फॉलो अप जैसे मैंने बताया कि 10 से 15 मिनट का फॉलो अप इज मोर देन इनफ। 10 से 12 मिनट का फॉलो अप भी अगर तुम ले रहे हो तो 10-12 मिनट का फॉलो अप सही है, ठीक है? अब फॉलो अप में ना हमें इन सब जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं, इन सब पॉइंट्स के अराउंड ही बात करनी होती है, और ऐसा कुछ स्क्रिप्ट नहीं है यार फॉलो अप की कि तुम ये चीजें बोल सकते हो ये चीजें पूछ सकते हो, तुम नॉर्मल बात कर सकते हो। अगर तुम जितना ज्यादा ऑथेंटिक रखोगे ना उतने अपने फॉलोअप को, उतना ज्यादा वो बेटर रहेगा। और प्रेशर के साथ तो फॉलोअप करना ही नहीं है ना? मतलब कभी भी ये सोच के फॉलोअप नहीं करना है कि यार मैं फॉलोअप कर रहा हूँ या मुझे फॉलोअप करना है। ये नहीं सोचना है कि यार 5 लोग हैं मेरे पास तो 5 फॉलोअप्स हैं यार, कैसे निपटेंगे ये? जब तुम अपना दिमाग ऐसा बना लेते हो ना, तुम्हारे लिए ना फॉलोअप करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फिर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान प्रेशर में फुलफिल करता है। 1 मिनट रुकना कहीं। तो मैं बताई थी कि जब भी हम फॉलो को प्रेशर बना लेते हैं ना, प्रेशर बना लेते फॉलो का, तो वो एक ना फॉर्मेलिटी सी हो जाती है कि भाई बात करनी है, ये फटाफट से पॉइंट्स बोलने हैं, मैं फटाफट से बात करके निपटा देता हूँ, हम उसमें प्रॉस्पेक्ट को सुनते ही नहीं है। भाई प्रॉस्पेक्ट को सुनना जरूरी है। तुम प्रॉस्पेक्ट को नहीं सुनोगे तो समझोगे कैसे उसे? और अगर तुमने प्रॉस्पेक्ट को नहीं समझा तो वो तुम्हारे साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा। प्रॉस्पेक्ट को सुनना जरूरी है, प्रॉस्पेक्ट से चीजें निकलवाना जरूरी है। तुम फॉलो अप के टाइम ना कुछ ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो जो तुम्हें लगता है प्रॉस्पेक्ट आंसर देगा, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चन में कहाँ के क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि हम फॉलोअप के साथ कन्वर्सेशन कैसी कर रहे हैं, ठीक है? हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका रिस्पॉन्स कोई भी इंसान हाँ या ना में नहीं दे सकता, मतलब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है? तो अब चलो मैं एक बार ना तुम्हें एक मतलब बता देती हूँ फॉर्मेट कैसा रहता है फॉलोअप का, ठीक है? क्या क्या पॉइंट्स मेजरली करने होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो देखो, अगर मैंने मेरे प्रॉस्पेक्ट को बोला है कि मैं 8:30 बजे तक कॉल करूँ, तो मैं उसे तुरंत के तुरंत 8:30 बजे नहीं कॉल कर लेती। अगर जिसका लेट्स को आ जाता है तो मैं उसे 15-20 मिनट बाद आराम से रिस्पॉन्स करती हूँ कि चलो ओके मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद मतलब लगभग 15-20 मिनट बाद उसे नॉर्मल कॉल करती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं दिखाने के लिए, कोई मेरी कॉल में रश नहीं होता है कि यार बस ये कॉल फटाफट से निपट जाए, कुछ ऐसे वो नहीं होता है कि मुझे 10 मिनट बात करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? मैं उससे कॉल पे बात करती हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल सी चीज है, सेशन के बारे में बात नहीं करनी होती, ठीक है? सबसे पहले 30-35 सेकंड पूछो उससे। अब जैसे मान लो काना है, ठीक है? तो मैं काना से बोलूंगी कि हाय काना, कैसे हो? ठीक है, तो वो बोलेगा मैं बढ़िया हूँ। मैं पूछूंगी और बताओ डिनर तो नहीं कर रहे थे, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? तो खाना बोलेगा नहीं नहीं, मैं डिनर नहीं कर रहा था। एंड तो मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है, कर लिया डिनर या फिर अभी करोगे, लाइक लेट करते हो या टाइमली कर लेते हो, है ना? तो खाना बोलेगा कि नहीं मैम मैं कर चुका हूँ, हॉस्टल का टाइमिंग था, या फिर मैं थोड़ी देर बात करूंगा। तो मैं बोलती हूँ चलो यार ये तो अच्छी बात है, और बताओ फिर सेशन कर लिया तो पूरा अटेंड अच्छे से? तो खाना बोलेगा कि हाँ मैम सेशन तो मैंने पूरा देख लिया था,
बहुत अच्छे सेशन देखा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि चलो ठीक है यार, सेशन पूरा बढ़िया से देखा, मतलब ऐसा कोई भी पार्ट तो नहीं था ना जो तुमने स्किप कर दिया था। तो बोलेगा नहीं। फिर मैं बोलूंगी नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाने को बोला था मैंने, याद है ना। तो कहना बोलेगा कि हाँ मैम नोट्स भी बनाए थे। तो बोलूंगी चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ खाना कि अभी तुमने पूरा सेशन देखा है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुमने सारी चीज समझी है, ठीक है। तो तुम्हें सेशन का सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा, मतलब ऐसा पार्ट क्या लगा जो देख के लगा हो कि आज खाना ने कुछ नया सीखा है ना। अब तुम इस बात को जब इस तरीके से फ्रेम कर दोगे ना कि आज सबीना ने कुछ नया सीखा है, आज शिवम ने कुछ नया सीखा है, आज विकास ने कुछ नया सीखा है, मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का नाम ले रही हूँ, ठीक है। मान लो मेरी कोई प्रोस्पेक्ट है, उसका नाम ज्योति है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि तुम्हें सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा जिसे देख के लगा कि आज ज्योति ने कुछ सीखा है ना। तो प्रोस्पेक्ट तुम्हें बताएगा कि उसे सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा, कि तुषार सर कैसे अपने बारे में चीजें बता रहे थे, यंग एज में कैसे चीजें बिल्ड करी जा सकती हैं, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, सब कुछ कैसे डेवलप किया जा सकता है ना। अब फिर जब प्रोस्पेक्ट बताता है ना अपना बेस्ट पार्ट, उसे अपना क्या बेस्ट पार्ट लगता है, तो मैं कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड के लिए ना उसी पार्ट को अपना बेस्ट बता देती हूँ, ठीक है। अब इस चीज के लिए अगर तुम में से कोई ऐसा इंसान है जिसने डे वन नहीं देखा है, तो भाई मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम एक बार जाके डे वन देख लो। जब तुम सेशन देख लोगे ना तुम्हें फॉलोअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि मैं क्या बात करूँ, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो पर्सन डाउट्स पूछेगा वो तुम क्लियर कर पाओगे ना, अपने पास से चीजें बता पाओगे, ठीक है। तो मेजरली क्या चीज रहती है कि जब भी हमसे प्रोस्पेक्ट पूछता है ये चीज बताता है कि बेस्ट पार्ट क्या है, तो हम बोलते हैं अच्छा। आपको पता है जब थोड़े टाइम पहले मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मैंने भी इसी में के सिमिलर सेशन अटेंड किए थे। एंड कहीं ना कहीं जब मैंने पहली बार सेशन देखा था तो मुझे भी यही पॉइंट बहुत ज्यादा हिट किया था यार, कि यार तुषार सर ने इतनी यंग एज में इतनी सारी चीजें डेवलप कर ली है ना। अब देखो यार सिंपल सी चीज है कि हर कोई इतनी यंग एज में आजकल कुछ नहीं बिल्ड कर पाता, है ना। अगर मैं नॉर्मल यंगस्टर की बात करूँ जो 20-21 साल का है, तो वो अपनी लाइफ को लेकर परेशान होता है, सोच रहा होता है कि भाई जॉब कैसे लगेगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे आगे कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लोग आजकल 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए परेशान है ना। एंड वहीं कहीं इतनी एज यंग एज का पर्सन 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है और कमाने की बात कर रहा है ना। तो देखो यार कहीं ना कहीं मैं तो तुषार से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई थी, मुझे तो उन्होंने बहुत इंस्पायर्ड किया था कि मुझे यंग एज में बहुत सारी चीजें बिल्ड करनी चाहिए, है ना। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट है ना। तो बोलेगा हाँ मैम मुझे भी सेशन बहुत इम्पैक्टफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर से पूछू। अच्छा चलो मुझे बताओ कि ये तो ठीक है, बाकी सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसा जो तुम पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, है ना। अब देखो उसमें से कोई पर्सन अगर फ्रेश पर्सन होगा, फ्रेश प्रोस्पेक्ट होगा, फ्रेश प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी फॉरएवर के बारे में पहले नहीं सुना है, उसने अपनी लाइफ में कभी भी पहले अचीवर्स सब के बारे में नहीं सुना है, ठीक है। तो वो पर्सन तुमसे सिर्फ दो ही डाउट पूछ सकता है, and वो डाउट्स क्या है। एक तो ये डाउट है कि मैम काम क्या रहेगा, और दूसरा क्या डाउट है कि मैम 2cc कैसे करनी है, क्योंकि जो 2cc का टर्नओवर था वो कैसे कंप्लीट करना है वो सर ने नहीं समझाया था सेशन में, बट उन्होंने बताया था नेक्स्ट सेशन बता दो, है ना। या पूछ सकते हैं कि मैम सर आईडी वगैरह कैसे क्रिएट करानी है, ठीक है, कैसे करना है, ये 3-4 डाउट्स होते हैं वही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, तो जो भी वो डाउट पूछे अगर इसमें से कुछ होता है तो तुम बोल दो कि देखो यार अभी काम आपको क्या करना है ये आपको ना कल के सेशन में बेटर तरीके से बताया जाएगा, है ना। और इसके अलावा एक 2cc के बारे में बताया गया है कि टर्नओवर कैसे जनरेट करते हैं, है ना। 40,000 का करना होता है तो वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए कैसे करोगे, ये सब भी आपको कल वाले सेशन में बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो यार ये तो डाउट्स हैं जो कल क्लियर किए जाएंगे, इनके अलावा कुछ और ऐसी चीजें जो पूछना चाहते हो, तो बोलेगा नहीं सर इसके अलावा तो सब चीजें क्लियर थी, कि नहीं मैम इसके अलावा तो मुझे सब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या बोलना है तुम्हें कि चलो यार फिर तो बहुत मतलब फिर सोच लो एक बारी, सारी चीज समझ आ गई ना, क्लियर हो गई ना। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना एक दो चीजें मैं पूछूंगा देखने के लिए आपने सेशन कितना अच्छे से अटेंड किया है। तो बोलेगा नहीं नहीं आप पूछ लो, तो बोलना पक्का पूछ लूं, तो बोलना हाँ, ठीक है। तो अब तुम्हें पूछने हैं 2 से 3 सवाल, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल क्या हो सकता है जो मैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ पूछती हूँ, दैट इज अबाउट ईएसबीआई मॉडल, ठीक है। अब जब मैं प्रोस्पेक्ट से पूछती हूँ ना तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अच्छा चलो सेशन में ईएसबीआई मॉडल के बारे में बताया गया है ना, याद है
कि एक साइड 95% पॉपुलेशन होती है लेकिन सिर्फ 5% वेल्थ होती है ना। वहीं दूसरी साइड 5% वेल्थ, 5% पॉपुलेशन होती है एंड टोटल 95% ऑफ द वेल्थ होती है ना। तो मुझे ये बताओ गौतमी, कि अगर मैं आपको चांस दूं कि आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप किस साइड जाना प्रेफर करोगे, है ना। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी से भी इंसान पूछेंगे, 99% ऑफ द चांसेस ये हैं कि वो पर्सन बोलेगा मैम 5%। जिस तरफ वेल्थ ज्यादा है, जिस तरफ पैसे ज्यादा है, जिस तरफ लग्जरी ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है ना। अब यहाँ पे उसे तुम्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। अच्छा, 5% में से जाना चाहते हो, चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं माइंडसेट तो आपका अच्छा है ना। माइंडसेट तो आपका मेरी तरह है, या आप तुम बोल सकते हो अच्छा आप मेरी तरह वाले हो क्या, जो ये सोचता है कि 5% में से जाना चाहिए। चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका ही माइंडसेट मेरी तरह अच्छा है। एंड बाकी वैसे क्या लगता है, लाइक रिफ्का, अभी एक साइड 95% लोग है ना, और एक साइड 5% लोग है। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग क्या रीजन है यार, कि मतलब एक साइड इतने सारे लोग हैं और एक साइड इतने कम लोग हैं, क्या रीजन है। ठीक है, अब जो पर्सन रीजन बता रहा है, दो तीन चीजें बोलेगा या कुछ नहीं बोल रहा है, उसे टाइम दो बोलने का, उसे सुनो। और ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बोल रहा है तो तुम बिल्कुल ही चुप हो जाओगे। बीच में फिल्टर सेट करने हैं। फिल्टर्स पता है क्या होते हैं, जब हम बीच बीच में बोलते हैं, जैसे कि हाँ या ठीक है, ओके, तो तुम्हें क्या बोलना है, जैसे पर्सन बोल रहा है ना कि माइंडसेट होता है एंड ये होता है ठीक है, अच्छा। तो यार देखो, ये तो कहीं ना कहीं आपने सही पॉइंट बोले हैं, है ना। उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा और एडिफाई कर दो और उसे समझा दो कि देखो यार, मुझे भी यही लगता है, कहीं ना माइंडसेट का सबसे बड़ा रोल होता है ना। अब आपने सुना होगा, वेयर देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो इंसान अपनी लाइफ में जैसी चीजें बिल्ड करना चाहते हैं ना, वो उसी चीज के अकॉर्डिंग सोचता है ना। अब देखो ऐसे कितने सारे लोग होंगे अभी आप ही की तरह, आपके बैच में या आपकी एज के, जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि उन्हें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। बट आप कहीं ना कहीं सीरियस हो अपनी लाइफ में, तभी आप काम के लिए अप्लाई कर रहे थे, तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तभी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। और देखो यार, दूसरा रीजन कभी कभी ये भी होता है कि लोगों के पास ना नॉलेज नहीं होती है ना। कि यार लोग ना एक ट्रेडिशनल सिस्टम में फंसे हुए हैं, आर्ट रेस में फंसे हुए हैं, कि इंडियन पेरेंट्स ने माइंडसेट ही ऐसा फिल्ड किया हो, या इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है कि हमें यही सिखाया जाता है कि भाई पहले 15 साल स्कूलिंग कर लो, 3-4 साल कॉलेज करो, फिर उसके बाद एक जॉब कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट है ना। बट देखो रियलिटी में देखा जाए तो यार, जॉब में लाइफ सेट नहीं होती है। वो तो सिर्फ एक वो हो जाता है जहां पे हम हमारे पूरे पोटेंशियल के ऊपर कभी काम नहीं कर पाते, और हम अपनी लाइफ में कहीं भी मैक्सिमम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, एक लिमिटेशन लग जाएगी हर चीज के ऊपर। हम कितना काम कर सकते हैं उस चीज के ऊपर, क्या काम कर सकते हो उस चीज के ऊपर, कैसे काम कर सकते हो उस चीज के ऊपर, पैसे कितने कमा सकते हो उस चीज के ऊपर, हर चीज एक लिमिटाइज वे में मिलेगी, है ना। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार जॉब कर लेंगे तो बहुत ज्यादा लाइफ सेटल हो जाएगी। बट वो लाइफ ना उनकी सेटल ही हो जाती है, वो रियलिटी में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाते कभी भी जॉब से, है ना। इनफैक्ट आप अगर टॉप में जितने भी लोग हैं 5% में से देखोगे, जैसे कि मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, बिल गेट्स है, ठीक है, इलॉन मस्क है, स्टीव जॉब्स है, उसमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट करता हो या जो कहीं पर जॉब करता हो। वो सब या तो एंटरप्रेन्योर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, कुछ एक दो लोग हैं जो एथलीट है, या फिर कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स है, ठीक है। तो ये करके होता है, ऐसे हमसे बात कर देते हैं बिजनेस ओनर से, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा यस, ठीक है। अब विकास इसके बाद जैसे सर ने एक और चीज बताई थी, सर ने बताया था अचीवर्स क्लब के बारे में, है ना। एंड सर ने बताया था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो कंपनी है, हेल्थ और वेल्थ बेस्ड कंपनी है हमारी, हेल्थ और वेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हमारी, ठीक है। एंड हम पिछले 162 प्लस, पिछले 47 ईयर्स से रन हो रही है कंपनी, इंडिया में 25 ईयर्स से रन हो रही है ना। अब देखो सेशन में ये चीज बताई गई है कि पिछले 47 ईयर से रन हो रही है। तुम अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इंडिया में पिछले 25 ईयर से कंपनी रन कर रही है ना। या जैसे इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ कि गुनगुन, वैसे देखो सर ने तो बताया कि फॉरएवर जो कंपनी है पिछले 47 ईयर्स से अपने मतलब कम्युनिटी में रन कर रही है ना। मतलब 47 ईयर्स पुरानी कंपनी है, 162 प्लस कंट्रीज में है, या फिर तक टोटल 170 प्लस कंट्रीज में तुम बोल सकते हो, 170 प्लस कंट्रीज में, है ना। बट आपको पता है कि फॉरएवर इंडिया में कब आई थी,
तो बोलेगा नहीं। तो उसे बोलना है देखो फॉरएवर इंडिया में आई थी आज से लगभग 25 साल पहले, है ना। एंड 25 साल में फॉरएवर ने इंडिया में बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं, जिसमें कि इतने सारे ऑफिसेज बिल्ड कर चुकी है कंपनी, ठीक है। कंपनी का हेड ऑफिस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। एंड जिस ऑफिस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ वो ऑफिस न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो अगर आप कोई इंसान न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो तुम मुझे बोल सकते हो कि देखो अगर आप दिल्ली से हो तो आप नो वरी हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, वहां पे मेरे आपको मेंटोर्स मिल जाएंगे, या जिनका आपने सेशन वगैरह देखोगे आपको मेरे सीनियर्स वहां पे मिल जाएंगे ना। आप ऑफिस से भी काम कर सकते हो अगर कभी आगे काम करना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी देखो सर ने अचीवर्स क्लब के बारे में बताया था, है ना। तो यार अचीवर्स क्लब एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि फॉरएवर के साथ कनेक्टेड है एंड हम लोग काम करते हैं। एंड हमारे फाउंडर्स के बारे में बताया था, राइट, रोहित अरोड़ा सर, कृष्णा अरोड़ा सर, तरंग अरोड़ा सर, है ना। तो वैसे तो देखो सर ने काफी सारी चीजें बताई थी, बट मैं आपको फैक्ट बताऊं कृष्णा सर के बारे में, रूही, आपको पता है कृष्णा सर इतने अमेजिंग पर्सनालिटी क्यों है? तो बोलेगा नहीं मैम। तो तुम बोलना कि कृष्णा सर इतने अमेजिंग पर्सनालिटी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ही इज द यंगेस्ट पर्सन टू ओन अ रॉल्स रॉयस। अब आप सोच के देखो यार, इंडिया में करोड़ों की आबादी है, और उस करोड़ों की आबादी ने उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है सबसे यंग एज में अपनी रॉल्स रॉयस परचेज करके, है ना। एंड कहीं ना कहीं देखो यार, जो लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं उन्हें तो लोग याद रखते हैं, उन्हें तो लोग बात बताते ही है ना। चलो यार बहुत अच्छी बात है। एंड बाकी देखो लेवल्स के बारे में कुछ बताया गया था, है ना। फॉरएवर में लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, जिसमें आपको 2 सीसी कंप्लीट करनी होती है ना। फिर लेवल होता है सुपरवाइजर का, जिसमें आपको 10 सीसी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। फिर लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का, जिसमें आपको 2 महीने में 60 सीसी कंप्लीट करनी होती है, 60 सीसी। एंड देन लेवल होता है मैनेजर लेवल, है ना, जिसे हम लोग ड्रीम लेवल भी कहते हैं, जिसमें आप को 120 सीसी कंप्लीट करनी होती है ना। अच्छा वैसे गुनगुन अभी मैंने आपको लेवल्स के बारे में बताया and मैंने बोला कि मैनेजर एक ड्रीम लेवल होता है ना। तो आपको पता है कि मैनेजर को ड्रीम लेवल क्यों बोला जाता है? कोई आइडिया है इस बारे में? सेशन में बताया गया था ये चीज? तो गुनगुन बोलेगी कि हाँ या नहीं, है ना। तो तुम्हें क्या बोलना है कि देखो जब कोई इंसान मैनेजर बन जाते हैं ना फॉरएवर में, तो उसकी ना एक इनकम अनलॉक हो जाती है जिसको हम बोलते हैं 6 डिजिट इनकम, है ना। यानी कि वो पर्सन 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने की कैपेबिलिटी रखता है ना, और 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाता है। अब देखो अगर हम इंडियन के हिसाब से देखें तो इंडिया में अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से बहुत आगे है ना, उसने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है। और आजकल के टाइम में 1 लाख रुपए में कोई बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं और सारे बाकी लोगों से बहुत बेटर बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ, है ना। एंड इसीलिए उस लेवल को ड्रीम लेवल बोला गया है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों का 1 लाख रुपए महीना कमाना तो ड्रीम होता है ना। बाकी देखो यार, जितने भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं अभी, उन लेवल्स में से मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूँ, ठीक है। एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर एक बहुत ही फाउंडेशन लेवल होता है, बहुत ही एक्सक्लूसिव लेवल होता है, जिसको हर कोई अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। जो लोग अच्छे माइंडसेट के होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में सीरियस होते हैं ना, वो ही इस लेवल को अचीव कर पाते हैं, है ना। तो मुझे बताओ कि यार अगर आपको चांस मिलेगा, आपको चीजें बताई जाएंगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे कंप्लीट किया जाता है, क्या किया जाता है, तो आप अपनी पूरी कोशिश करोगे अचीव करने के लिए? आप हो अच्छे माइंडसेट वाले पर्सन, आप हो अपनी लाइफ में सीरियस? तो बोलेगा हाँ हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलेंगे चलो यार सुन के अच्छा लगा। एंड बाकी देखो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूँ। एंड फिर उसे थोड़ा सा यहाँ पे अपने बारे में बताओ कि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड ईयर में कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो यार यही कुछ टाइम पहले मुझे भी लगा था कि यार अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात बताऊं तो मम्मी पापा से ना पैसे मांगने में शर्म आती है ना। अब यार मैं मम्मी पापा से अलग रहता हूँ या मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, ठीक है। तो जो लोग अलग रहते हैं, जो लोग साथ रहते हैं, वो रियल स्टोरी बताओ कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ या मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कोई हॉस्टल में रहता है तो बोल दो कि देखो यार मैं ना मम्मी पापा से अलग रहता हूँ हॉस्टल में। अब हॉस्टल में अलग रहता हूँ तो थोड़े बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह रहे, कभी कॉलेज में कोई ट्रिप कर दी छोटी सी। तो हर छोटी चीज के लिए मैं मम्मी पापा से तो पैसे नहीं मांग सकता था ना, शर्म आती थी बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही मैंने फिर रिसेंटली मतलब ऑनलाइन काम वगैरह के बारे में समझा था। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर फॉर्म वगैरह फिल किया, एंड देन मुझे मेरे मेंटोर का कॉल आया था, और फिर मैंने सेशन देखा था आप ही की तरह। एंड देन अपना 2 सीसी कंप्लीट किया था, मतलब देन मैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था,
ठीक है। और मुझे इतना टाइम हो गया काम करते हुए, मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे 3-4 महीने ही हुए हैं। एंड मेरी टीम में 3-4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखो पॉसिबिलिटीज है मेरा इस महीने सुपरवाइजर हो जाए, तो हो सकता है मेरा इस महीने मतलब होने ही वाला है ऐसे बोलना, ठीक है, कि मेरा इस महीने सुपरवाइजर भी होने वाला है। एंड एक ट्रिप उत्तराखंड की रेजिडेंशियल वर्कशॉप, तो हो सकता है मैं वो भी क्वालिफाई कर लूँ, है ना। एंड बाकी तो देखो यार, धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे तो आपको और बेटर मैं अपनी जर्नी के बारे में बता पाऊंगा, है ना। एंड अभी देखो सारी चीजें मैंने समझा दी है, बाकी एक कॉन्सेप्ट समझाया गया था टाइम लेवरेजिंग के बारे में, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या मैं एक बार और क्लियर कर दूं? तो बोलेगा कि नहीं मैम क्लियर हो गया, या बोलेगा आप एक बार और क्लियर कर दो, है ना। तो जब तुमसे एक बार और क्लियर करने के लिए बोलेगा ना, तो तुम्हें बोलना है कि ठीक है। देखो टाइम लेवरेजिंग के बारे में ना क्या होता है कि चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ, है ना। अब मान लो मुकेश अंबानी है ना। तो रोहित आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी एक दिन में कितने घंटे काम करता होगा, है ना। तो तुम बोलोगे कि वो तो काम ही नहीं करता होगा, ये काम करता होगा नहीं करता होगा, ये बोलते बहुत ज्यादा काम करता होगा, है ना। तो तुम वहां पे बोलना है कि सिंपल सी बात है भाई, मुकेश अंबानी से काम करने की क्या जरूरत है ना। लेकिन वो काम नहीं कर रहा है फिर भी पैसे तो देखो करोड़ों में कमा रहा है ना, पैसे तो बहुत ज्यादा कमा रहा है ना। एंड वित्त अर्निंग्स क्यों कर पा रहा है फिर? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो वर्क कर रहा है टाइम लेवरेजिंग के ऊपर, कि उसके नीचे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसके अंडर बहुत बड़ा उसका नेटवर्क बिल्ड कर चुका है वो, जो उसके लिए काम कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं जब वो नेटवर्क काम करता है तो पैसे मुकेश अंबानी को भी आते हैं, है ना। अब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम भी काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम लेवरेजिंग, है ना। अब जैसे मान लो कि मैं कहीं और काम करता, ठीक है, मैं यहाँ पे जॉब करता कहीं पर, ठीक है, या मैं कहीं पे अपना खुद का बिजनेस करता, तो मैं वहां पे चाहे 2 घंटे काम करता, 4 घंटे काम करता, 6 घंटे काम करता, मुझे उतने ही घंटे के पैसे आते। मुझे ना उससे ज्यादा पैसे आते ना कम पैसे आते, है ना। बट यहाँ पर एक बार मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, थोड़ी मेरी टीम बिल्ड हो जाएगी, तो जितना मेरी टीम काम करेगी ना, मुझे उनके पैसों उन उस टीम के पैसों के भी पैसे आएंगे, है ना। और जो मैं काम करूंगा उसके तो आएंगे ही आएंगे। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं इतनी यंग एज में लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पा रहे हैं, कि तुषार सर ने इतनी यंग एज में इतनी सारी ट्रिप्स क्वालिफाई कर ली, इतनी अपनी खुद की कार परचेज कर ली, कृष्णा सर ने इतनी यंग एज में रोल्स रॉयस ले ली, क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में तुम्हें पैसिव इनकम क्रिएट करने का भी मौका मिलता है, आप पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। बाकी तो देखो यार, कल के सेशन देखोगे तो और बेटर आपको चीजें समझ में आएंगी, जब आपको अपना काम समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने तो अपनी साइड से सारी चीजें बता दी हैं। एंड चलो मैं एक और आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो रिफ्का मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो कि अभी आप सेशंस अटेंड करोगे, मतलब कल के दोनों सेशन देखोगे, एंड जो भी क्राइटेरिया वगैरह बताए जाएंगे आप अच्छे से फुलफिल करते हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप बढ़िया से सब सारे क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, एंड मान लो आप 1-1.5 साल अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से, और आप बन जाते हो मैनेजर, ठीक है। तो फिर आपको क्या लगता है जब आप मैनेजर बनोगे, आप 1-1.5 लाख रुपए कमाओगे, तो ऐसे क्या ड्रीम्स होंगे जो आप फुलफिल करोगे, है ना। अब जब तुम मुझसे उसके ड्रीम्स पूछोगे ना, तो तुम्हें उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन पता लगेगी कि वो काम करना क्यों चाहता है रियलिटी में, उसके सपने क्या हैं, वो कोई जॉब करने का सोच रहा है, क्या करने का सोच रहा है, तब तुम्हें उसके ड्रीम्स के बारे में पता लगेगा। हो सकता है कुछ लोग बोले कार लूंगा, घर लूंगा, मम्मी पापा के लिए करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वहां पे थोड़ा सा इमोशनल एड कर सकते हो कि चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अपन में पेरेंट्स को लेके इतना सीरियस हो। क्योंकि आजकल में जितने लोगों से बात होती है मेजरली अपने ही बारे में चीजें बताते हैं, कि मैम मैं खुद के लिए ये कर लूंगा, खुद का घर बनाना है, ये करना है, ट्रिप पे जाना है, अकेले ट्रैवल करना है, सोलो ट्रिप पर जाऊंगा। बट आजकल यंगस्टर्स कोई भी पेरेंट्स के बारे में नहीं सीरियस है, बट आप सीरियस हो, चलो यार ये तो सुन के अच्छा लगा, है ना। बाकी ऐसे ही मिलके सारे सपने पूरे करेंगे, है ना। आई विश आप बढ़िया से काम वगैरह स्टार्ट कर पाओ, जल्दी जल्दी चीजें स्टार्ट करते हैं। एंड आपके ना अभी 2-3 टास्क है, तो मुझे बताओ कि अभी सब चीजें क्लियर है ना, कल वाले सेशन के लिए रेडी हो ना, तो मैं आपके टास्क आपको बता देता हूँ, है ना। तो बोलेगा कि हाँ मैम या हाँ सर आप मुझे अपना टास्क बता दो, ठीक है। तो अब तो टास्क में क्या चीजें बतानी है, 2 से 3 टास्क है जो तुम्हें देने हैं। यानी टास्क के बारे में बताना इंपॉर्टेंट होता है, प्रीमियम करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं, अगर कोई इंसान मैजिक फॉलोअप ले रहा है तो ये वाला क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। तो मेन अब टास्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब टास्क में क्या रहता है कि टास्क की जब मैं तुम्हें बात बताऊं तो तुम उन्हें बोल दो कि देखो अभी सर ने आपको आईडी क्रिएशन के बारे में बताया, है ना। तो मैं आपको ये आईडी क्रिएशन का लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी सारी डिटेल्स आधार कार्ड से फिल करनी है, ठीक है। एंड जैसे ही आप सारी डिटेल्स आधार कार्ड से फिल कर दोगे ना, आपको 12 डिजिट का नंबर दिया जाएगा,
उस नंबर को आपको मुझे भेजना है, जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो मुझे शेयर करना है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको दो वीडियोस अभी शेयर करूंगा, ठीक है, आपको वो दोनों वीडियोस वॉच आउट करनी है। उन दोनों वीडियोस में ना आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी अचीवर्स सब के बारे में एंड चीजों के बारे में। वो वीडियो डायरेक्टली हमारे फाउंडर की तरफ से, कृष्णा अरोड़ा सर की तरफ से, ठीक है, वो वीडियोस देख लेना। एंड बाकी मुझे बताओ, अभी तक आपने किसी का इंस्टाग्राम वगैरह चेकआउट किया है खुद से या नहीं, है ना? तो बोलेंगे नहीं अभी तक तो नहीं चेकआउट किया, या बोलते चेकआउट किया है, तो बोलना कि देखो यार, मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट बता देता हूँ जो आप देख लेना, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। सबसे पहला इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरे मेंटोर का, मेरी सुपरवाइजर अपलाइन का, या मेरी सुपरवाइजर मेंटोर का बोलना, अपलाइन मत बोलना, ठीक है। मेरी सुपरवाइजर मेंटोर का, तनुष्का मैम, ठीक है। वो भी मेरी तरह, मेरी और आपकी तरह स्टूडेंट है, बट वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत बेटर चीजें बिल्ड कर रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप उनकी एक बार आईडी गो थ्रू कर लेना, आपको शेयर कर दूंगा, वरना आप मुझे मेरे फॉलो या फॉलोवर्स में जाकर के देख सकते हो, बिंग तनुष्का उनका यूजर नेम है। और भाई तुम में से अगर किसी को मैंने फॉलो नहीं कर रखा है ना, तो मुझे बता दो, मैं फॉलो कर लूंगी, क्योंकि तुम इस पॉइंट को एज अ एडिफिकेशन यूज कर सकते हो कि भाई तनुष्का मैम मुझे फॉलो करती है, वो अपनी टीम में हर असिस्टेंट सुपरवाइजर को फॉलो नहीं करती है, बट वो मुझे फॉलो करती है क्योंकि मैं उनकी टीम में पोटेंशियल हूँ, उनकी टीम में कैपेबल हूँ, है ना। तो आप मेरे फॉलोवर्स या फॉलोइंग्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मुझे तो आपने कनेक्ट कर ही लिया होगा इंस्टाग्राम पर। आप कोशिश करो तब तक तुम्हारा पर्सन तुम्हारे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हो, नहीं कनेक्टेड है तो बेकार बात है भाई। उसे तुम्हें कनेक्ट कराना है, फॉलो कराना है, नहीं कराया रखा है तो उसी समय कराओ कि चलो यार कोई नहीं, तो कनेक्ट कर लेना, मैं आपको भी फॉलो बैक कर दूंगा, ठीक है। एंड बाकी तनुष्का मैम की प्रोफाइल देख लेना, और शिवम सर की प्रोफाइल देख लेना, वो हमारे सीनियर मैनेजर अपलाइन है, जो कि ये सीनियर मेंटोर्स हैं, वो हमारे सीनियर मेंटोर हैं जिनकी आपने सबसे पहले वीडियो देखी थी। वो भी करेंटली सीनियर मैनेजर की पोजीशन पर है, जिस पोजीशन पर तुषार गौड़ सर की है, ठीक है। तो आप उनकी भी प्रोफाइल चेकआउट कर लेना, और कृष्णा सर की प्रोफाइल देखो, ठीक है। चलो अभी तक आपने प्रोफाइल नहीं देखी है, तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा टास्क बता देता हूँ। आप जब भी प्रोफाइल देखोगे ना, तो हर किसी की प्रोफाइल से जो आपको सबसे बेस्ट रील लगे या जो आपको सबसे बेस्ट बात लगे, वो आप मुझे शेयर कर देना, ठीक है। एंड देखो पूरी प्रोफाइल अच्छे से गो थ्रू करना, हाईलाइट देखना, सारी चीजें समझना, सब चीजें अच्छे से देखना, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, है ना। खुद से देखो यार कि लोग कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बिल्ड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ, कि इस प्लेटफॉर्म में कितनी पावर है ना। और बाकी तो यही है कि मैं आपको कल कॉल करूंगा, और आपका सेशन है कल, डाउट सेशन, है ना। अच्छा देखो, डाउट सेशन है आपका, लेकिन डाउट सेशन जो होता है ना, वो बहुत एक्सक्लूसिव सेशन होता है, वो ना काफी तरीके से अलग होता है। पूछो क्यों, तो पर्सन पूछेगा क्यों, है ना। तो बोलना कि देखो अभी जैसे आपने सेशन में 1000 लोग देखे थे, है ना, कि 1000 लोग थे आपके साथ जूम पर, लेकिन कल वाला जो सेशन होगा ना, उसमें 1000 लोग नहीं रहेंगे, उसमें बहुत लिमिटेड लोग रहेंगे, मैक्सिमम 10 से 15 लोग रहेंगे। एंड वो इसीलिए ताकि जो मेंटोर्स हैं वो आपको डायरेक्टली देख सके, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके, है ना, वो आपको देख सके कि आप कितना सीरियसली होके देख रहे हो। मतलब कल का जो सेशन रहेगा ना, थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप सेशन रहता है, कि आपने आज वाला सेशन कितना अच्छे से अटेंड किया था, एंड उसमें आपके सारे डाउट्स भी किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी मेन बात है, कल का सेशन ना इंटरैक्टिव रहेगा, ठीक है। मतलब कल के सेशन में आपको इंटरेक्शन करनी है मेंटोर्स के साथ, है ना। और आपको पता है कल का सेशन होस्ट कौन करने वाला है, तो बोलेंगे नहीं। तो अगर मैं होस्ट करने वाली हूँ तो मेरी एडिफिकेशन करो, वरना शिवम सर की एडिफिकेशन करो, कि कल का सेशन होस्ट करने वाली है मेरी सुपरवाइजर मेंटोर तनुष्का मैम, ठीक है। एंड आपको तनुष्का मैम के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, सेशन की टाइमिंग ये रहेंगी, 2:30 रहेगा या 5 PM रहेगा, तो अटेंड तो कर लोगे ना लाइव, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बोलेंगे कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड कर लेंगे हम लाइव। तो बोलना चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अराउंड कल कॉल करूंगा 3 साढ़े 3 बजे तक। एंड आप ये जितने भी मैं अभी आपको टास्क दे रहा हूँ ना, ये भी रात में ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी तो रात में कंप्लीट करने के बाद वैसे कितने बजे तक सोते हो आप, तो बोलेगा मैं 11-12 बजे तक सो जाता हूँ, 1 बजे तक सो जाता हूँ। अच्छा आप थोड़ा लेट ही सोते हो, चलो कोई नहीं। तो और उठ कितने बजे तक जाते हो, कि अच्छा इतने बजे तक उठ जाते हो, फिर उसका थोड़ा सा स्केड्यूल जान लो अगले दिन का, कि कॉलेज कितने बजे से कितने बजे तक है, लंच कितने बजे तक कितने बजे तक रहता है, ताकि तुम उसे अकॉर्डिंगली कॉल कर सको। तो कॉलेज इतने बजे से इतने बजे तक रहता है, ठीक है, तो मैं आपको लंच टाइम में कॉल कर लूंगा, सेशन कर लेना आप अटेंड। और सेशन अटेंड करना जरूरी है, मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात कर ली, अब उसे बोल दो कि चलो ठीक है, बाकी ये सारे चीजें भी, टास्क मैंने आपको बताया ना, ये कंप्लीट करके मुझे आप गुड नाइट लिख देना अपने फेवरेट इमोजी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ना पर्सन का रिलेशन एकदम हमारे साथ अच्छा से बिल्ड हो जाएगा। सर या मैम मेरा फेवरेट इमोजी जानना चाहते हैं, मुझे समझना चाहते हैं वो, है ना।
इसके अलावा सारी चीजें बता चुकी हूँ मैं, है ना। यहीं पर कॉल एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करो कि चलो ओके, बहुत अच्छा लगा तुमसे इंटरेक्ट करके, और भी आगे बहुत सारे इंटरेक्शन के मौके मिलेंगे, है ना। अच्छे से कल सारे सेशंस को समझो, देन अपना काम स्टार्ट करो, मिलके सब चीजें बढ़िया से करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, कल कनेक्ट करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, ऐसे करके कॉल कर, ठीक है। अब तुम्हें उसे डायरेक्टली वो भेज देना है, जो मैंने तुम्हें बताया है, वीडियोस भेज देनी है, उसके साथ ही लिंक आईडी क्रिएशन की भेज देनी है। मेक श्योर करने वो पर्सन तभी अपनी आईडी क्रिएट कर ले, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो मैंने आईडीज बताई थी, मेरी आईडी तुम उसे शेयर कर सकते हो, या शेयर कर देना, क्योंकि तुम में से काफी सारे लोगों की फॉलोवर्स फॉलोइंग बहुत कम है, तो वो जाके नहीं देखेगा, देखेगा कुछ पता नहीं है। एक ना मैं तुम्हें एक वो बना के भेज दूंगी कि माय मेंटोर्स आईडी, सुपरवाइजर मेंटोर और सीनियर मेंटोर, उसमें शिवम सर की आईडी भी होगी और तनुष्का मैम की, मेरी भी आईडी होगी, तो वो तुम अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर दिया करना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके अलावा किसी और को कुछ और डाउट, कोई भी चीज जो पूछना चाहते हो कि मैम ये चीज होती है फॉलोअप में, इतना सिंपल सा तो होता है यार फॉलोअप। इस पूरे फॉलोअप में मैंने कुछ भी ऐसा पॉइंट बोला जो रॉकेट साइंस लगा तुम्हें कि यार ये तो हो ही नहीं सकता? बताओ, कोई भी ऐसा पॉइंट था जो लगता है कि रॉकेट साइंस था, कि ये तो नहीं हो सकता? इजी था ना। और अगर अपने फॉलोअप को तुम बहुत ज्यादा बेस्ट बनाना चाहते हो ना, मतलब चाहते हो कि 5 में से एक इनिशियल आए ही आए, ये 3-4 प्रोस्पेक्ट में से भी एक इनिशियल आ ही आए, तो भाई अपने फॉलोअप को वीडियो कॉल पे करना स्टार्ट कर दो। ये जो सेम चीज मैंने बताई है, बिल्कुल सेम चीज तुम्हें करनी है वीडियो कॉल पे, या एक छोटी सी जूम मीटिंग रख लो उसके साथ, 15-20 मिनट की। कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। क्या करना है, उसे बोल दो, जब तुम प्री फॉलोअप लेते हो, मैं कॉल का बोल रही हूँ, तुम बोल दो कि अच्छा देखो आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद ना हम लोग एक बार वीडियो कॉल पर या फिर ना जूम मीटिंग पे कनेक्ट कर लेंगे, तो सेशन रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स आएंगे मैं वो आपको सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और हम लोग मिल भी लेंगे, हमारी इंटरेक्शन भी हो जाएगी। तो एक बार जूम मीटिंग पे कनेक्ट कर लो 10-15 मिनट, या फिर जूम मीटिंग पे कनेक्ट नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल कर लो यार। वीडियो कॉल करने से ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है। तो पता है कितने ऐसे लोग होते होंगे जो 7,000 देख करके काम स्टार्ट करते होंगे, बट वो किसी ऐसे इंसान के साथ करते होंगे जिसकी प्रेजेंस ज्यादा है तुमसे। जैसे कल ये वंश ने बताया था कि भाई तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट आके हमारे साथ भी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट आके श्रीवंश के साथ अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, तुषार गौर के साथ जाके काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर तुम किसी प्रोस्पेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हो भाई, 2 दिन अपना टाइम दे रहे हो उसे समझने में, उसे चीज समझाने में, तो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ही अपना काम स्टार्ट करे, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। एंड फॉलो अप भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हो, उसके बाद उसे अगले दिन कनेक्ट कर लोगे कॉल पर, ठीक है। अब डाउट सेशन से पहले क्या बात करनी है, उसके बाद क्या बात करनी है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी कल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस चीज से रिलेटेड किसी को भी डाउट है, या हो गया फिर फॉलो अप के पॉइंट्स क्लियर? एंड आज सब लोग कर दोगे बढ़िया से फॉलो अप। पर देखो यार, कितने भी फॉलो अप अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम लोग 2-3 बैठा रहे हो ना तो कुछ फायदा नहीं है। नंबर गेम तो इम्पोर्टेंट है ही है, नंबर गेम से बड़ा इस बिजनेस में कोई रामबाण नहीं है। जो इंसान नंबर गेम कर सकता है वो इंसान ये बिजनेस कर सकता है। तो अब तुम सोचो तुम कितनी नंबर गेम कर सकते हो। और याद है ना मैंने रात में वॉइस कॉल पे क्या बोला था, जिसके यहाँ सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगी करूंगी, और अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। आज जिसके मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट होंगे उसको मैं लेवल लव शिवम वाले ग्रुप में रिकॉग्नाइज करूंगी। तो मैं पता है लेवल लव शिवम वाले ग्रुप में अनमोल सर भी हैं। क्या पता भाई तुम्हारा चीजें अनमोल सर देख ले, अनमोल सर छोटी छोटी चीजें देखते हैं, वो जेन्युइनली ये चीज देखते हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ही इज अ लीडर फॉर अ रीजन, वो इंसान अचीवर्स क्लब का फेस कहा जाता है, फेस ऑफ अचीवर्स क्लब। तो भाई तो बहुत ही बड़ी बातचीत हो जाएगी अगर तुम नोटिसेबल हो गए अपने अपलाइन की नजरों में। तुम्हें शिवम सर ने देख लिया, तुम्हें अनमोल सर ने देख लिया, तुम्हें विवेक सर ने देख लिया, मजा आ जाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार इन चीजों को समझना। एंड कोशिश करो कि देखो यार, जो लड़कियां हैं मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो वीडियो कॉल करें। अगर तुम्हें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करना है तो तुम जूम मीटिंग के साथ कनेक्ट कर सकती हो, है ना। एंड जूम मीटिंग पे कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ। भाई फॉलोअप के अंदर ना कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट और नॉलेज, 3 चीजों का मिक्सचर होता है फॉलो। मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप होना चाहिए, ठीक है। उस पर्सन को लगना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ, कि भाई मैं बेस्ट हूँ। भले ही मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों ना हो, भले ही मैं 2 महीने सुपरवाइजर का ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो रहा, भले मेरी सीसीज नहीं हो रही है, बट मैं बेस्ट हूँ।
और ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई, ये कुछ गलत एटीट्यूड नहीं बता रही हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। जब तक तुम्हारे पास खुद से तुम्हें वाइब नहीं आएगी ना कि मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। तब तक तुम अपना बेस्ट फॉलो अप नहीं कर पाओगे, और फॉलो अप का बेस्ट होना जरूरी है ना। तो चाहो तो वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो लड़के हैं वो लड़के भाई लड़कों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, और लड़कियों के साथ जूम मीटिंग करना, वीडियो कॉल नहीं करनी है, ठीक है। तो मतलब ये चीज एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और जो लड़कियां हैं वो अगेन लड़कियों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, पर लड़कों के साथ जूम मीटिंग करना। जूम मीटिंग करने में कुछ दिक्कत आएगी, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी कि कैसे लिंक बना के देना होता है, कैसे करना होता है, और उसे कैसे प्रोस्पेक्ट को बुलाना होता है। बात सेम ही करनी है। जो चीज मैंने तुम्हें यहाँ समझाई है वही चीज तुम्हें उस पर्सन को जूम मीटिंग पे समझानी है, उस 10-15 मिनट के कन्वर्सेशन। अगर तुमने अपने पर्सन के साथ 10-15 मिनट कन्वर्सेशन ऐसी कर ली और फिर उसे डाउट सेशन में बैठा दिया, सब के सब चेक होंगे भाई। तुम 4 लोग बैठाओगे, 4 में से 2 इनिशियल आएंगे, और 3 फनल बचे हैं हमारे पास। तुम क्या 3 फनल में ये चीज करके नहीं देख सकते? बताओ मुझे। करके देख सकते हैं ना? अभी तो टाइम है ना चीजें करने का। क्या चाहते हो पहला महीना ऐसे चल जाए तुम्हारा काम ना हो? नहीं ना। साल का पहला महीना अच्छा जाएगा तभी तो पूरा साल अच्छा जाएगा भाई। और बनाना है यार साल को बेस्ट। एक और साल नहीं है हमारे पास, 2025 निकल चुका है, इसी साल करना है चीजें। अब और नहीं वेट कर सकते हम, है ना। तो इसी साल करेंगे। एंड अपने प्रोस्पेक्ट्स को तुम ऐसे जूम मीटिंग पर या फिर वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा किसी और को कुछ भी डाउट पूछना है, कुछ और क्लियर करना है? बताओ बताओ। कुछ डाउट है किसी को? विकास तुम सुन रहे हो या सो रहे हो? गुनगुन तुम हो सेशन में ये सो गई? गौतमी, रूही, रिफ्का, सूजल भी है। सूजल तो नोटिस ही नहीं होता है भाई। मॉक कॉल। यार मुझे ये बताओ कि अब हम मॉक कॉल करें? अभी एक बार ही जरूरत है मॉक कॉल की? वैसे तो मैंने सब इतना अच्छे से बताया, मॉक कॉल की मुझे लगता नहीं है जरूरत है। बट क्या लगता है, मॉक कॉल की जरूरत है? तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट लगेंगे, 9 बजे तक मीटिंग रैप अप कर देंगे। बताओ करना है किसी को मॉक कॉल? हैंड रेस कर लो जिस जिसको लगता है कि मॉक कॉल करनी चाहिए अभी। किसी को नहीं लग रहा कि मॉक कॉल करनी चाहिए? बस सबीना है जिसको मॉक कॉल सुननी है। बताओ बताओ। कर ले मॉक कॉल। एग्जाम है गौतमी तुम्हारा। अगर तुम्हारा एग्जाम है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, या आज अपना डे 1 का फॉलो लूंगी तो उसका रिकॉर्डिंग दे दूंगी, सुन लेना। बाकी मेजर पॉइंट मैंने बता दिए हैं। इसमें इससे ज्यादा एडिशन करने की कुछ और जरूरत नहीं है, इसे इतना ही सिंपल रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। आधे आधे घंटे का फॉलो नहीं लेना है, और जूम मीटिंग पे भी आधे आधे घंटे की मीटिंग नहीं लेनी है तुम्हें। सिर्फ 10 मिनट का, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का फॉलो लेना है, ठीक है। बट अगर तुम लोगों ने जूम मीटिंग में फॉलो ले लिया ना भाई, चेक हो जाएंगे प्रोस्पेक्ट। जो उन्हें ट्रस्ट इशू होता है खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कितने लोगों ने बोला है फॉलोअप के लिए? तुम्हारा भी फॉलो, तुम्हारा ही पेपर है खाना। चलो ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए। एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं ना वो बना लेती हूँ, स्नैप बना लेती हूँ, फिर तुम चल जाना। गौतमी चली गई, गौतमी स्नैप में नहीं आ पाएगी आज। रुको यार। नहीं। चलो मैंने तो स्नैपचैट ले लिया है, तुम लोग भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बाकी ये भी कॉल कर लेते हैं एक बारी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। रिफ का तो मुंह मीटिंग में है या नहीं?
अच्छा, तुम हो गुनगुन सेशन में? अच्छा, कौन बनेगा फिर मेरा प्रोस्पेक्ट? कहा ना तुम चले जाओगे, तुम्हें जाना है ना एग्जाम में तुम्हारा तो। बाय बाय। कौन बनेगा मेरा प्रोस्पेक्ट फिर? चलो, तुम बनोगे शिवम, तो तुमसे तो मेरी बात हो रखी है। रूही, तुम बनो मेरा प्रोस्पेक्ट। रूही, आवाज आ रही है? रूही, मीटिंग में हो तुम? तो अनम्यूट करो। नेटवर्क इशू है थोड़ा। अच्छा, चलो गुनगुन, तुम्हें आवाज आ रही है? यस मैम। तुम्हारे साथ तो नेटवर्क इशू नहीं है? नहीं, अभी तो ठीक है। तुमने कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रखा? हम्म, बताओ बताओ। अच्छा चलो ठीक है, अब हम फॉलो अप करते हैं। और बाकी एक और चीज यार, कल जिन लोगों को भी मैंने फ्रेश लीड्स दी थी ना, उनमें से जितनी भी लीड्स नॉट कनेक्टेड थी ना, उन पे आज तुम काम करना। ठीक है? कल जिस टाइम पे काम किया था, कोशिश करना उस टाइम की जगह दूसरा टाइम चूज करो, पर उस पे काम करना, क्योंकि वो लीड्स बहुत अच्छी लीड्स है। ठीक है? बस कनेक्ट नहीं हो पाई थी कल किसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा ही फ्रेश लीड्स थी, इसलिए नहीं कनेक्ट हुई थी। बट आज उन लीड्स पर काम करना है, एंड उस पर एक एक लीड को दोबारा से कॉल करना है। ठीक है? चलो अब एक बार मॉक कॉल कर लेते हैं फटाफट से, भी मीटिंग रैप करते हैं, और भी चीजें हैं बहुत ज्यादा लाइन है दिन के लिए। तो गुनगुन, अभी तुम्हें मैं पहले एक बार प्री फॉलोअप करके दिखाती हूँ, फिर पोस्ट फॉलोअप करते हैं। ठीक है? ओके। तो गुनगुन, मैं अभी तुम्हें प्री फॉलोअप के लिए कॉल करती हूँ। ठीक है? ओके। हाय गुनगुन। हेलो। नहीं नहीं, रुको, प्री फॉलोअप के लिए कॉल कर रही हूँ ना, हेलो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हेलो। हेलो। हाय गुनगुन, कैसे हो? हाँ जी, मैं बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और बताओ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा। सेशन कंप्लीट मतलब सेशन था ना, उसके लिए रेडी हो रही थी। अच्छा चलो, आपको तो फिर याद है आज सेशन है ना, 7 to 8 PM का? हाँ तो जी, हाँ रेडी जी। हो फिर सेशन के लिए? हाँ जी, रेडी। तो देखो यार, सेशन तो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है आज का, है ना? सेशन के जो होस्ट हैं, तुषार गौर सर होस्ट रहेंगे आज के सेशन के। एंड वो बहुत ही हम्म। अमेजिंग तरीके से आपको बताएंगे कि हम किस किस कंपनी के साथ काम करते हैं, हमारा वर्किंग मॉडल कैसा रहता है। ठीक है गुनगुन? हाँ। तो मैं आपको लिंक वगैरह तो अभी शेयर कर देती हूँ, बाकी ना आपको दो चीजें लेके बैठनी है सेशन के लिए, गेस कर सकते हो क्या? नोटबुक एंड पेन, आई थिंक। एग्जैक्टली। ठीक है। तो नोटबुक और पेन लेके बैठना, मेजर मेजर चीजें आप नोट डाउन कर लेना गुनगुन, एंड एक साइड में ना अपने डाउट्स भी लिख लेना, कि जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम लोग सेशन के बाद एक बार कॉल पे कनेक्ट करेंगे, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। ठीक है? एंड देखो ओके। यार, लिंक के साथ साथ मैं आपको तुषार सर की इंस्टाग्राम आईडी भी दूंगी, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि तुषार सर ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाले होस्ट है। आप सेशन देखोगे ना, आपको उनकी एक्साइटमेंट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर फील हो जाएगा। ठीक है? एंड देखो, 7 PM सेशन रहेगा, तो जूम ऐप पे सेशन होगा। जूम ऐप है ना फोन में? हाँ जी, नहीं मैं इंस्टॉल कर लूँ। चलो कोई नहीं, इंस्टॉल कर लो, पर जल्दी से इंस्टॉल कर लेना, मैं लिंक भेज देती हूँ। ठीक है? टाइमली जी, हाँ ज्वाइन कर जी। लेना, कोशिश करना 1-2 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि 1-2 मिनट पहले ज्वाइन करोगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप ही की तरह जूम पर 1000 लोग सेशन अटेंड करने वाले हैं, तो वरना लिमिट फुलफिल हो जाती है। ठीक है? हाँ। एंड कोई दिक्कत आती है ज्वाइन करने में, तो आप मुझे कॉल या टेक्स्ट कर देना। ठीक है? ओके। बाकी कंप्लीट करो सेशन बढ़िया से, फिर मैं आपको सेशन के बाद गुनगुन अराउंड 8:30 या 9 PM तक कॉल करूंगी, तो चलेगा ना? कोई दिक्कत हाँ तो जी, हाँ नहीं है? जी, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले। ठीक है, तो हम लोग अराउंड 9 PM तक कॉल पर कनेक्ट करेंगे, आगे की चीजें भी फिर हम डिस्कस कर लेंगे, जो डाउट्स होंगी वो भी मैं बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। और फिर सेशन के बाद करते हैं कनेक्ट, है ना? या फिर एक ना हाँ आपके साथ एक जूम मीटिंग रख लेंगे 15 मिनट का, है ना, 10 से 15 मिनट का, तो आ जाओगे ना, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एक जूम मीटिंग रख लेंगे, या फिर वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, जैसा भी उस टाइम पे सूटेबल लगेगा। तो ऑल द बेस्ट गुनगुन। ठीक है? पूरा सेशन बढ़िया से एंड तक अटेंड करो, टाइमली ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि मुझे पता लग जाए आपने सेशन ज्वाइन कर लिया है। एंड लिंक भेज देती हूँ, कोई दिक्कत आती है तो बता देना। ठीक है? ओके। ओके, थैंक ओके, यू। ऑल द बेस्ट गुनगुन, बाय बाय, टेक केयर। हम्म। बस ऐसे प्री फॉलो करना होता है। ठीक है?
अब इसके बाद बात आती है हमारी पोस्ट फॉलोअप की, है ना, कि पोस्ट फॉलोअप कैसे करना होता है। तो अब मान लो गुनगुन तुमने सेशन देख लिया है, ठीक है, और मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, ठीक। हाँ तो पोस्ट फॉलोअप में दो तीन चीजें होती हैं, जो जैसा मैंने बताया बस वैसे ही रहता है। मैं एक बार तुम्हें मॉक कॉल करके दिखा देती हूँ। तुम्हें डे वन याद है ना वैसे? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद ही है। मैं सोचा दोबारा देखूंगी मैं एक बार। तो दोबारा देखना, सोचा है तो देखना ही है, ठीक है, जरूरत है हाँ तुम्हें दोबारा हाँ। ठीक है। तो मैं तुम्हें सेशन के बाद कॉल कर रही हूँ, ठीक है। हेलो। हेलो। हाय गुनगुन, कैसे हो? हाय, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और बताओ, कर लिया सेशन कंप्लीट? हाँ जी, सेशन तो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, वैसे डिनर वगैरह तो नहीं कर रहे थे? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, डिनर वगैरह तो नहीं कर रही थी मैं। चलो ठीक है। तो अभी यार मुझे बताओ कि गुनगुन पूरा सेशन आपने बढ़िया से देखा है, अंत तक देखा है, तो हम्म। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट था सेशन का? कि मतलब ये पार्ट तो तुषार सर ने बहुत ही अमेजिंग समझाया है। ऐसा क्या पॉइंट आपको इम्प्रेस किया सेशन में? मुझे इस सेशन की तो पहले मैं आसर की जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हम्म। इनकी जर्नी कितनी अच्छी थी, और फिर मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी ऐसा करना है, ये अपनी लाइफ में अचीव करना है। और फिर मुझे सीसी से अच्छा लगा कि सीसी के लेवल बढ़ते हैं इसमें, ये हम्म। सब कुछ ये समझ अच्छा लगा। अच्छा, चलो कहीं ना कहीं आप मेरी तरह ही हो, है ना, जिसको तुषार सर की जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, है ना। हाँ आपको पता है, जब मैंने थोड़े टाइम पहले अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो मैंने भी इसी में का एक सिमिलर सेशन अटेंड किया था, है ना, जिसमें तुषार सर ही होस्ट थे बाय चांस। एंड उन्होंने अपनी चीजों के बारे में समझाया था, और मुझे भी लगा था कि यार कितनी अमेजिंग पर्सनालिटी है ना। मतलब हाँ आजकल के लोग, जहाँ एक यंगस्टर होता है, 20-21 साल के पर्सन होते हैं, वो अपनी जॉब के लिए परेशान होते हैं, वो अपने करियर को लेके टेंशन में होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, है ना। और वहीं हाँ तुषार सर ने इतनी यंग एज में इतनी सारी चीजें बिल्ड करके दिखा दी। तो कितनी अमेजिंग पर्सनालिटी, कितनी इंस्पिरेशन है वो सबके लिए, राइट। हाँ, सही। हम्म। एंड बाकी तो देखो यार, मुझे भी यही चीज हिट की थी कि लोग कहीं ना कहीं 20-30 हजार रुपए के लिए परेशान है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए भी कमाने पॉसिबल है, राइट। हाँ पॉसिबिलिटी तो अच्छी है ना। तो मुझे भी हाँ। कहीं ना कहीं वही चीज क्लिक की थी। और फिर मैंने आपकी तरह और सेशन आगे समझे थे, और फिर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया था, है ना। अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा मुझे ये बताओ कि गुनगुन आपने पूरा सेशन देखा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? अच्छा, वैसे नोट्स ये बनाए थे आपने? हाँ, मैंने नोट्स भी बनाए थे और स्क्रीनशॉट वगैरह भी लिए हैं। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड बाकी बताओ, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? हाँ, ये 2cc क्या है, कि कंप्लीट कैसे करना होगा, ये क्या है? अच्छा, 2 सीसी क्या है? देखो यार, 2 सीसी ना एक क्राइटेरिया होता है जो हमें कंपनी में काम करने के लिए स्टार्ट करना होता है ना। अब सीसी हाँ क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे यार आपने देखा ना कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, वो कंपनी हाँ 170 देशों में है लगभग, है ना। तो अब हाँ। देखो यार, हर कंपनी की करेंसी अलग अलग होती है, किसी की येन होती है, डॉलर होते हैं, ठीक है, हम्म, दिनार हम्म, होती है, बहुत सारी करेंसीज होती है ना। एक कंपनी के लिए हर एक करेंसी के साथ डील कर पाना तो पॉसिबल नहीं है चीजें, है ना। वरना हाँ तो उसको हाँ इसी चीज में बहुत ज्यादा मार्केटिंग फाइनेंशियल टीम बैठानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंस इसी का हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम्म, कंपनी ने अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च कर दी है, जिसको बोलते हैं सीसी, केस क्रेडिट, ठीक है। एंड हम्म, एक सीसी का टर्नओवर होता है स्टार्टिंग में, 2 सीसी का, जो हमें कंप्लीट करना होता है कंपनी के साथ काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो वो टर्नओवर क्या होता है डिटेल में, वो टर्नओवर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये सब तो आपको कल के सेशन में मेंटोर के साइड से बताया ही जाएगा, है ना। एंड इसके साथ कहीं ना कहीं गुनगुन, देखो आपको एक और डाउट होगा कि ये तो सब मैंने समझ लिया, बट वर्किंग नहीं बताई गई थी आज के सेशन में, है ना, कि आपका हाँ वर्क क्या रहेगा, राइट। हाँ। तो आपको जो वर्किंग होगी वो भी कल के सेशन में समझाई जाएगी, ठीक है। ओके ओके। तो अभी मुझे बताओ कि इन दोनों चीजों के अलावा कोई और चीज है जो आप पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो? नहीं नहीं, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक दो चीजें मैं आप पूछ लूं, देखने के लिए आपने सेशन कितना अच्छे से अटेंड किया है, सोच लो। हाँ जी। हाँ जी, पक्का? पूछिए। हाँ जी। ठीक है। तो देखो अभी, चलो जैसे सर ने सबसे पहले ईएसबीआई मॉडल के बारे में बताया था, है ना गुनगुन। हाँ जी। ईएसबीआई मॉडल जिसमें एक साइड 95% लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 5% वेल्थ होती है, और एक हाँ साइड हाँ। 5% लोग होते हैं जिनके पास टोटल 95% वेल्थ होती है ना। तो हाँ। गुनगुन, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप एक साइड चूज करके उसमें जा सकते हो, या आप डिसाइड कर सकते हो, तो आप किस साइड जाना प्रेफर करोगे? 5%। 5% से? चलो यार, मतलब माइंडसेट तो आपको बहुत अच्छा है फिर, है ना। मतलब हाँ। एम्बिशियस हो नेचर में मेरी तरह, है ना। हाँ जी। ठीक है। अच्छा वैसे लाइक आपको क्या लगता है गुनगुन,
कि यार एक साइड 95% लोग हैं और एक साइड 5% लोग हैं, तो इतना ज्यादा रेशियो में डिफरेंस क्यों है? ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि सारे लोग ना वहीं पे गिव अप कर देते हैं, सब लोग जॉब के पीछे भागते हैं, कोई अपना स्मार्ट वर्क करना नहीं चाहता, वो सोचता है कि कुछ है ही नहीं है, यहीं पे उनकी लाइफ खत्म है, सुबह से शाम तक जॉब करना बस खत्म, सोचते ही नहीं है आगे बढ़ना, वो डर जाते हैं। हम्म। ठीक है। इसी कहीं ना कहीं आपने सही पॉइंट बोला यार, कि लोगों के अंदर ना रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है ना? हाँ। अब ये चीज ना पहले के जमाने में नहीं होती थी। पहले के जमाने में ना लोग बहुत ज्यादा डेयरिंग होते थे, उन्हें लगता था कि चलो हम खुद का बिजनेस करके देखते हैं, पहाड़ तो चढ़ के देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें तो करके देखते हैं, करके देखते हैं, होगा नहीं होगा तो हमारे हाथ में नहीं है ना? बट करना तो हाँ। हमारे हाथ में है ना? और हाँ। बाकी देखो यार, माइंडसेट का बहुत ज्यादा रोल होता है ना? अब जैसे आपने बोला है कि आपको 5% में से बनना है ना? तो आपका माइंडसेट वैसा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना? आप कहीं ना हाँ। कहीं अच्छी चीज अपनी लाइफ में सोच रहे हो, करना चाहते हो, इसीलिए हम हमारा कनेक्शन हो पा रहे हैं, है ना? आप खुद हाँ। सोचो कितने सारे ऐसे लोग होंगे आपके बैच में, आपकी एज के, जो अभी तक कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, है ना? बट हाँ। आपने फॉर्म पर अप्लाई किया और हमारी बात होती है, दैट मीन्स आप ऑलरेडी काफी सारे लोगों से आगे हो, है ना गुनगुन? हाँ। हाँ। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखो यार, सही कहा आपने, ट्रेडिशनल लाइफ होती है। लोगों को ना इंडिया में क्लैरिटी नहीं है चीजों की, ठीक है? हाँ। मतलब कि एक साइड अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल वे में फंसे हुए हैं। उनके पास क्लैरिटी ऐसी है कि भाई 15 साल तक पैसे, पहले हमें स्कूलिंग करनी है, उसके बाद 3-4 साल कॉलेज करना है, फिर हमें कोई जॉब करनी है। वो कभी भी इस चीज से हटके को सोचते ही नहीं है, राइट? एंड इसलिए वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, है ना? हाँ। तो गुनगुन हाँ चलो, जी। ये तो बहुत सही बात है, माइंडसेट तो आपको बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा देखो यार, सर ने अचीवर्स क्लब के बारे में बताया था, राइट? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, हाँ है ना? जी। तो हाँ फॉर जी। एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है जो एक हेल्थ और वेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है? एंड हाँ। कंपनी आपने देखा होगा कि पिछले 47 ईयर्स पुरानी कंपनी है, 47 ईयर्स से रन हो रही है, राइट? एंड हाँ। 170+ कंट्रीज में रन हो रही है, राइट गुनगुन? अच्छा, वैसे आपको पता है ये कंपनी इंडिया में कब से है? नहीं। कंपनी इंडिया में पिछले 25 ईयर्स से रन कर रही है, ठीक है? एंड उसी के अच्छा। साथ हमारा अचीवर्स क्लब है जो कि एसोसिएटेड है, ठीक है? अब अचीवर्स क्लब के फाउंडर्स के बारे में सर ने बताया था, रोहित अरोड़ा सर, कृष्णा अरोड़ा सर, तरंग अरोड़ा सर, है ना? अब आपको पता हाँ। है गुनगुन की कृष्णा अरोड़ा सर के बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट की जाती है, या उनके बारे में इतनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें क्यों बताई जाती है? आपको ना एक क्यों? फैक्ट नहीं पता होगा कृष्णा सर के बारे में, मैं बताऊं आपको? हाँ जी, बताओ। आपको पता है कृष्णा सर इज द यंगेस्ट इंडियन जिनके पास खुद की रॉल्स रॉयस है। आप सोच के देखो भाई, एक कम्युनिटी का फाउंडर जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है इंडिया में, कि पूरी इंडिया हम्म। में इतने करोड़ों लोगों के बावजूद भी वो एक ऐसा पर्सन है जिनके पास खुद की रॉल्स रॉयस है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो उनका ग्रुप इतना टॉप लीडर्स में परफॉर्म कर पा रहा है, इसलिए अचीवर्स में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी चीजें बिल्ड कर पा रहे हैं, राइट? हाँ जी। इसके अलावा देखो यार, कुछ लेवल अप के बारे में बताया गया था, है ना? मतलब हाँ। लेवल्स के बारे में बताया गया था कि आप कैसे 2 सीसी कंप्लीट करते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फिर आप 10 सीसी कंप्लीट करते हो तो आप सुपरवाइजर बनते हो, देन आपको 60 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करना होता है तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर आप कंप्लीट करते हो 120 सीसी का टर्नओवर, देन आप बनते हो मैनेजर, है ना? हाँ। अच्छा, हाँ। वैसे गुनगुन आपको पता है मैनेजर को ना ड्रीम लेवल भी बोला जाता है, गेस कर सकते हो क्यों? नहीं, क्यों? आपने देखा था कि मैनेजर जब लेवल होता है ना तो उसमें एक इनकम अनलॉक होती है जिसको हम बोलते हैं 6 डिजिट इनकम, है ना? यानी कि हाँ। एक इंसान जब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर बन जाता है तो महीने के 1-1.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है, कमाते ही कमाते हैं, है ना? अब अच्छा। यार इंडिया जैसी कंट्री में 1 लाख रुपए कमाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है, मतलब बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी लेकिन बात आज है। के टाइम में हम देखेंगे तो 1 लाख रुपए बहुत कम लोग कमा पाते हैं, राइट? आपके नोन में कोई भी ऐसा रैंडम इंसान होगा जो 1 लाख रुपए महीने कमाता होगा, है ना? हाँ। तो मैनेजर वो लेवल है जो आपको लाइफ में एक लग्जरियस वाला रास्ता खोल देता है, अनलॉक हो जाती है वहां पे बहुत सारी चीजें। इसीलिए उस चीज को ना ड्रीम लेवल कहा गया है, क्योंकि इंडिया में 1 लाख रुपए कमाना काफी सारे लोगों का ड्रीम है ना? हाँ। ठीक है। एंड देखो यार, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी करेंटली सुपरवाइजर लेवल पर हूँ, ठीक है? एंड अच्छा। मैं भी आपकी की तरह स्टूडेंट हूँ, बस आपकी सीनियर हूँ, ठीक है? मैं बीसीए कर हाँ। रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ। अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं मेरे। एंड मैंने भी कंपनी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आज से पहले, मतलब 1 साल पहले, जिसमें कि मैंने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल अचीव किया था। एंड तब हाँ। से ही मैं कंसिस्टेंटली काम करती हुई आ रही हूँ, ठीक है?
और यार अच्छा। देखो मेरी प्रोफाइल में वैसे तो हाईलाइट वगैरह लगी हुई है, RRR की भी हाईलाइट लगी होगी, तो वो आप एक बार जाके गो थ्रू कर लेना। मैंने रिसेंटली कंपनी के साथ ट्रिप क्वालिफाई की थी उदयपुर की, और एक और ट्रिप मेरी ऑलरेडी क्वालिफाइड है ऋषिकेश की, उत्तराखंड की, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है। एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म है भाई। मतलब गुनगुन, यंग एज में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बिल्ड करना चाहते हो, इंस्टेंट इनकम में सोच रहे हो, तो आप प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब प्लेटफॉर्म में चीज समझ सकते हो, इनकम भी जनरेट हो जाएगी, एंड द मेन थिंग इज कि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी, है ना। हाँ और जी। आपको इंसेंटिव वगैरह तो मिल ही जाएंगे, राइट गुनगुन। हाँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। अब देखो यार, इन सब चीजों के अलावा एक सर ने टाइम लेवरेजिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, याद है आपको, या मैं एक बार और क्लियर कर दूं। एक बार आप बता दो। ठीक है। देखो यार, टाइम लेवरेजिंग क्या होता है, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है। अब जैसे मुकेश अंबानी है ना, तो आपको क्या लगता है गुनगुन की मुकेश अंबानी एक दिन में कितने घंटे काम करते होंगे? इनमें करते होंगे आराम से 5-6 घंटे। वो लगता है वो 5-6 घंटे काम करते होंगे, उन्हें 5-6 घंटे काम करने की जरूरत है? वैसे ना जरूरत तो नहीं है क्योंकि उनकी टीम काम कर रही है। देखो, कोई भी जो इंसान टॉप लीडर पे बैठा है, अगर हम मुकेश अंबानी का ही देखें, तो मुश्किल से मुश्किल वो 1-2 घंटे काम करते होंगे बस। हम्म। लोग मतलब सिग्नेचर्स वगैरह करना, कोई उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई प्लान है तो उसकी मीटिंग के लिए अप्रूवल देना, बस। लेकिन वो पैसे तो फिर भी करोड़ों में कमा रहे हैं ना। अब हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वर्क कर रहे हैं टाइम लेवरेजिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। उनके नीचे उनकी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिनका बेनिफिट उनको भी होता है। ठीक है। हाँ। एंड इसी सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि यार तुषार सर ने, कृष्णा सर ने इतनी यंग एज में इतनी सारी चीजें अचीव की है ना। तो वो अचीव कर हम्म। पाना पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं टाइम लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपने टाइम को अलग अलग जगह लेवरेज कर लेते हैं, देन हमें पूरी टीम से पैसिव इनकम भी आती है। समझ रहे हो? हाँ जी। ठीक है। एंड इसके अलावा तो देखो, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। कोई और डाउट है, कुछ और जो आप पूछना चाहते हो, या मैं आपको एक दो टास्क के उनके बारे में बता दूं? नहीं नहीं, आप टास्क के बारे में बता दो, और कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर। ठीक है। तो गुनगुन देखो, टास्क में अभी मैं आपको ना एक आईडी क्रिएशन का लिंक दूंगी, ठीक है। उस आईडी क्रिएशन के लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी सारी डिटेल्स आधार कार्ड से फिल करनी है, एंड मेंटोर्स नेम में, मतलब जो नीचे स्पॉन्सर आईडी आएगा वहां पे आपको जो आईडी दिया जाएगा वो डालना है। ठीक है। देन ओके आपको ओके। बार डेट का आईडी नंबर मिलेगा, वो आईडी नंबर और पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे वो मुझे भी शेयर करना है। ठीक है। एंड ओके साथ ओके। ही ऐप डाउनलोड कर लेना माई फॉर एवर इंडिया का। इस पूरे हम्म। प्रोसेस में कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे टेक्स्ट से कॉल कर लेना। ठीक है ओके गुनगुन। ओके। और ओके। दूसरी चीज है कि मैं आपको भी 2 वीडियोस भेजूंगी, ठीक है। वो दोनों वीडियोस आप एक बार गो थ्रू कर लो, आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिलेगी चीजों के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ना, देखो खुद से चेकआउट करो। जब हम खुद से चीज देखते हैं ना, तो हमें ज्यादा ट्रस्टेबल लगती है, ज्यादा दिख पाता है कि क्या विजन है ना। अब जैसे हम्म। आपने तुषार सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी होगी या अभी तक नहीं देखी है, कृष्णा सर की प्रोफाइल चेकआउट करो, अब मेरी प्रोफाइल चेकआउट करो, मेरे मेंटोर शिवम सर की प्रोफाइल चेकआउट करो, है ना। तो आप ये ओके। सारी प्रोफाइल चेकआउट करोगे तो आपको और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो, ये इंटरेस्टिंग था टास्क, मैं आपको और देती हूँ गुनगुन। आप अभी कृष्णा की प्रोफाइल देखोगे ना, और शिवम की प्रोफाइल देखोगे, तो उन हाँ। दोनों की प्रोफाइल में से आपको सबसे अच्छे अच्छे दो, आपकी जो सबसे फेवरेट रील है ना, वो आप मुझे भी शेयर कर देना। मुझे पता लग जाएगा आपकी चॉइस कैसी है। ठीक है। ओके। ठीक है। एंड इसके अलावा देखो यार, कल सेशन रहने वाला है, ठीक है। एंड कल का हम्म। सेशन ना बहुत अलग सेशन रहेगा, पूछो कैसे। हाँ जी। अभी देखो, आपने देखा कि आज वाले सेशन में ना पूरे 1000 लोग सेशन अटेंड कर रहे थे, राइट। हाँ बट हाँ। कल वाले सेशन में इतने 1000 लोग नहीं होंगे। कल वाले सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 पीपल होंगे। क्योंकि कल का जो सेशन रहेगा ना, वो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। उसमें मेंटोर्स आपको देखते हैं कि आप सेशन कितना अच्छे से अटेंड कर रहे हो। वो इंटरव्यू टाइप का सेशन रहता है, उसमें मेंटोर्स की टीम होती है, देखते हैं आप कैमरा ऑन करके अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उस वाले हाँ सेशन में कैमरा ऑन करना कंपलसरी होता है। वैसे आप कैमरा शायद तो नहीं हो ना गुनगुन, कैमरा तो ऑन कर लोगे ना? हाँ। हाँ, मैं कर लूंगी। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, वो सेशन ना इंटरेक्शन बेस्ड रहता है। जैसे अभी आपने देखा कि तुषार सर से आप बात नहीं कर पा रहे थे, तुषार सर आपको चीजें बता रहे थे, आप सुन पा रहे थे, है ना। बट कल वाले हाँ। सेशन में आप अपने डाउट्स भी सर के साथ या मैम के साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और चीज गुनगुन जो डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? नहीं नहीं मैम, सब क्लियर हो गया। चलो यार, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सब टास्क भेज देती हूँ, अभी रात में सोने से पहले कंप्लीट कर लेना। एंड कंप्लीट करने के बाद मुझे एक बार गुड नाइट लिख देना।
विद योर फेवरेट इमोजी, ठीक है। और बाकी मैं ओके। कल आपको कॉल करूंगी, मैं आपको कल अराउंड लाइक, कल आपका सेशन 2:30 बजे है, तो 2:30 बजे अटेंड तो कर लोगे ना, कुछ और चीजें तो नहीं है ना 2:30 बजे? नहीं, मैं अटेंड कर लूंगी, फ्री हूँ। ठीक है। तो मैं आपको अराउंड 1 या 1:30 तक कॉल करूंगी, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं सेशन से पहले तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एंड देन फिर सेशन भी अटेंड करते हैं, बाकी कल दोनों सेशन अटेंड करो, जो भी क्राइटेरिया आएंगे मिलके फुलफिल करेंगे, परसों से काम भी स्टार्ट करते हैं कुछ, ठीक है। ओके 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 मैम, थैंक यू। ओके चलो यार, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा चलो, एक चीज और बताओ गुनगुन, कि अभी हाँ आपने जी। सेशन देखा है, तो आप, अगर मैं बोलूँ आपको सेशन को रेट करना है, तो आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे सेशन को? 10 आउट ऑफ 10, बहुत ही अच्छा सेशन था। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने बहुत अच्छे सेशन अटेंड किया है। एंड अगर गुनगुन मैं आपको बोलूंगी आपको अपने मेंटोर को रेट करना है, तो आप अपने मेंटोर को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? मेरी गाइडेंस को कितना रेट करोगे अभी तक? मेंटोर को भी 10 आउट ऑफ 10। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, हमें साथ में बहुत सारी चीजें बिल्ड करनी है ना गुनगुन? ओ, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट, बाकी गुड नाइट, कल कनेक्ट करते हैं, अपने टास्क कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत आती तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके बाय बाय, टेक केयर गुनगुन, बाय। बस ऐसे ही करना होता है, टास्क भेज दो, हो गया बस। फॉलो, फॉलो अप कुछ हुआ नहीं है भाई, नॉर्मल सी कॉल ही तो है एक। और तुम लोग अगर उसमें वीडियो कॉल कर लोगे, जूम मीटिंग कर लोगे, तो और बढ़िया हो जाएगा। आज तुम लोग ना एक बार ये चीज करके देखो, जूम मीटिंग करना अपने सारे सर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और बाकी अभी लग जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11-11:30 तक काम स्टार्ट कर देना, ठीक है। जितने पहले के नंबर्स हैं वो नंबर्स पे काम कर लेना, उन नंबर्स को वेस्ट नहीं होने देना है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। कल और परसों जो 2 दिन के नंबर्स हैं ना, जिनमें तुम्हारे कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो आई होप आप सबके पास कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा, ये चीज आपके पास पता होगा कि कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो कनेक्ट करो, उन पे काम करो, इनरोलमेंट्स निकालो, और मैक्सिमम इनरोलमेंट्स निकालो भाई। हाँ सबीना, बताओ क्या बोलना है तुम्हें? अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? मैं तो अनम्यूट कर सकती हो, क्लिक कर दो बस। दीदी मतलब जूम पे मीटिंग कैसे करते हैं? कुछ मीटिंग नहीं करनी होती, तुम्हारे पास टैब है, उसमें जूम ऐप डाउनलोड होगा, है ना। उसमें मैं तुम्हें स्केड्यूल का ऑप्शन बता दूंगी, स्केड्यूल का ऑप्शन होता है, या मीटिंग का लिंक होता है, तो वो कैसे करना होता है मैं तुम्हें समझा दूंगी। वो लिंक बना के उसे प्रोस्पेक्ट को भेज देना, प्रोस्पेक्ट आ जाएगा, उससे बात कर लेनी है बस। कॉन्फिडेंस तुम जूम मीटिंग में दिखा दोगी ना, लोग यूं चेक हो जाएंगे समीना, तुम्हारी 10 सीसी अभी भी हो सकती है। इनफैक्ट तुम सबकी 10 सीसी अभी भी हो सकती है, अगर तुम ये फॉलो अप में जूम मीटिंग वाला ऐड कर लो तो। रूही तुम्हारी 10 सीसी हो सकती है, रिफ्का तुम्हारी भी 10 सीसी हो सकती है। तुम्हारे अंदर तो बल्कि और भी बढ़िया स्किल्स हैं, मतलब तुम्हारे अंदर तो ये चीज मैंने नोटिस की है, तुम्हारा फॉलो अप अच्छा है, तो तुम भी कर सकती हो अगर तुम ये डे 1 वाला फॉलो अप से कर लो, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें डे 1 में लोग बैठाने पड़ेंगे, और तुम्हारी इनरोलमेंट बहुत कम है अब तक। तो इनरोलमेंट्स निकालो, बाकी दिस वाज ऑल इन द टुडेस मॉर्निंग मीटिंग। स्क्रीनशॉट शेयर कर देना भाई ग्रुप में, एक्टिविटी दिखाओ, प्रोएक्टिव रहा करो, ठीक है। काम पर लग जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, 11 साढ़े 11 बजे से काम स्टार्ट कर देना। और लीड्स मुझसे बता देना किसको कितनी कितनी चाहिए, मैं लीड्स प्रोवाइड कर दूंगी। लीड्स का अमाउंट क्लियर कर दो भाई, किसी ने क्लियर नहीं किया है तो, ठीक है। और लगो यार, 10 सीसी करते हैं, करके दिखाते हैं। तुम सोचो अगर तुमने 10 दिन के अंदर 10 सीसी कर दी ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। मैं अपनी टीम में तुम्हारी टीम मीटिंग करवा दूंगी, मैं शिवम सर से बोल के लेवल अप विद शिवम वाले ग्रुप का होस्ट बना दूंगी तुम्हें, एक दिन प्रोग्रेस ट्रेनिंग तुम ले लेना, 10 सीसी कैसे करते सबको सिखाना, तुम सुपरवाइजर बन जाओगे ना फिर तो बस फिर। और यही बता देना उन्हें कि मैंने फॉलो लिया था वीडियो कॉल पे, इसलिए भी 10 सीसी, ठीक है। करके देखो यार, ये जेन्युइनली वर्कआउट करेगा। एंड आज सब अपने फॉलो वीडियो कॉल पे लो, ठीक है, वीडियो कॉल या फिर जूम मीटिंग पे लो। ऑल द बेस्ट, बाकी इनरोलमेंट निकालो यार, मिनिमम 5 लोग हैं, चेस करो यार, लेवल अप वाले ग्रुप में शाउट आउट चाहिए, ठीक है। ओके बाय बाय, बाकी लगो, ऑल द बेस्ट, आई होप तुम लोगों का दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जाए। सी यू सून, कनेक्ट करते हैं और लगते हैं काम, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय।